पीडीएफ से रिलेटेड जब कभी भी आपको वर्क करना होता है तो आप क्या करते हैं, क्रोम ब्राउजर पे जाते हैं और ऑनलाइन सर्च करते हैं पीडीएफ एडिटर को और फिर वहां पे जाके आप पीडीएफ की एडिटिंग करते हैं। लेकिन यही चीज मैं आपसे बोलूं कि आप ये काम ऑफलाइन कर सकते हैं विद पाइथन की हेल्प से, तो फिर कैसा रहेगा। इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के जरिए हम ये सीखेंगे कि हमारे पास कोई भी पीडीएफ है और उस पीडीएफ के अंदर यदि हमें एडिटिंग करने की जरूरत पड़ गई। एडिटिंग करने का मतलब है कि आपको दो पीडीएफ को मर्ज करना हो गया, पीडीएफ को सेपरेट करना हो गया, पीडीएफ के अंदर पेज को डिलीट करना हो गया, ऐसे बहुत से ऑपरेशंस होते हैं। यदि ऐसा कुछ ऑपरेशन करने की यदि आपको जरूरत पड़ती है तो अब आपको ऑनलाइन जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अपना खुद की ऑफलाइन यहाँ पर पीडीएफ एडिटिंग कर सकते हैं विद यूजिंग ऑफ पाइथन। तो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट के जरिए हम ये सीखेंगे कि पीडीएफ की एडिटिंग कैसे की जाती है। तो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को। Hey everyone, once again welcome to WS Cube Tech, myself गौरव। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं कि किसी भी पीडीएफ फाइल को आप रोटेट कैसे करा सकते हैं। मतलब आपके पास एक नॉर्मल पीडीएफ फाइल है, उसके अंदर सारे फाइल के जो पेजेस हैं वो सिंपल आपको दिखाई दे रहे हैं। देन आप चाहते हैं कि नहीं, वो सारे पेज रोटेट हो जाए, मतलब अपनी एक्सेस के अकॉर्डिंग रोटेशन हो जाए 180 डिग्री का। दैट वो आप कैसे करवा सकते हैं, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको पीडीएफ फाइल दिखाता हूं जिसके अंदर सिंपल पीडीएफ फाइल होगी, जिसके अंदर आप इसे कंटिन्यूली रीड कर सकते हैं। जैसे ये देखिए पाइथन ब्रोशर के नाम से, मतलब WS Cube Tech का जो पाइथन का ब्रोशर है जो कि कोर्स करवाती है WS Cube Tech, देन उसके ब्रोशर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आप ये ब्रोशर देखेंगे तो कंप्लीटली आपका सीधा सीक्वेंस वाइज आपको दिखाई दे रहा है। अब आप चाहते हैं कि नहीं, ये जो ब्रोशर है पूरा का पूरा रोटेट हो जाए 180 डिग्री के साथ, तो वो रोटेशन आप कैसे दे सकते हैं उसको जरा समझेंगे। अब इसके लिए आपको पाइथन के एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप क्रोम ब्राउजर पे जाएं। क्रोम ब्राउजर पे जाने के बाद यहाँ पे लिखें पिक पीडीएफ पाइथन, राइट। पिक पीडीएफ पाइथन आपको लिखना है। देन आपको मॉड्यूल मिल जाएगा पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि है pypip.org पे। अब ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को आपको क्या करना है, ये जो कोड लिख रहा है पिप इंस्टॉल पिक पीडीएफ, इसको जस्ट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है एंड कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जाके ये जो कोड लिखा था यहाँ पर जाके पेस्ट करना है और अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना है। फिलहाल ये मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी है। देन रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है। यदि ये आपके सिस्टम के अंदर नहीं होगा देन आपके पास पूरा कंप्लीटली डाउनलोड होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि मुझे क्या करना है, मुझे जो पीडीएफ है इस पीडीएफ को क्या करना है, रोटेट करा के आपके पास क्या करना है, सेव करना है। तो अब ये कैसे कर सकते हैं जरा इसको समझें यहाँ पर। तो फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और उसके बाद में मैं अपने कोडिंग पार्ट पे चलता हूँ। तो पीडीएफ मैंने आपको दिखा दी है जो कि आपके पास क्या है, नॉर्मली आपके पास है यहाँ पर पाइथन ब्रोशर के नाम से। अब मैं वापस कोडिंग वाले पार्ट पे चलता हूँ। कोडिंग वाले पार्ट के अंदर चलने के लिए पहले आप क्या करें, पाइथन की एक फाइल बनाने जिसके अंदर आप अपना काम करने वाले हैं। अब इसके अंदर जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है अपने मॉड्यूल को। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने वाला हूँ किसे, यहाँ पर पिक पीडीएफ के नाम के यहाँ जो मॉड्यूल हमने यूज़ किया है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब पिक पीडीएफ के अंदर आपके पास क्या है, सबसे पहले जो पीडीएफ फाइल आपके पास है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पे उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए जो मुझे यहाँ पे क्लास की जरूरत पड़ेगी पीडीएफ नाम की, उसे मैं कॉल करूँगा। उसके लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है, तो मुझे मेरी पीडीएफ की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ पर pdf_my, मतलब मैं यहाँ पर मेरी पीडीएफ के बारे में बात कर रहा हूँ। दैट्स pdf_my के नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर जाके मैंने पिक पीडीएफ डॉट यहाँ पर पीडीएफ नाम की जो मेरी क्लास है उसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन इसके बाद मैं अपनी पीडीएफ को क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। अब ओपन करने के लिए मुझे उस पीडीएफ का नेम देना पड़ेगा। यदि ये पीडीएफ किसी और फोल्डर के अंदर है और आप जो वर्क कर रहे हैं वो किसी और फोल्डर के अंदर है, दैट्स आपको पूरा का पूरा एड्रेस देना पड़ेगा यहाँ पर। मुझे इस फाइल का नाम ही चाहिए तो दैट मैं यहाँ पे करूँगा, केवल इसका नेम को कॉपी कर लूँगा। तो ये मैंने इसका नेम कॉपी कर लिया। अब ये मेरे पास क्या हो चुकी है, मेरी पीडीएफ जो है वो पाइथन के कोड के अंदर लोड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, इसको कंप्लीटली रोटेट करना है, मतलब इसके अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस को मुझे रोटेट करना है। तो पहले ये तो पता करें कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने। यदि मैं पीडीएफ को ओपन नहीं करूँ और डायरेक्टली पता करने की कोशिश करूँ कि इसके अंदर पेज कितने हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको बस प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है, पीडीएफ आपके पास जो यूज़ किया आपने pdf_my के नाम से है यहाँ पर, इसे यूज़ करना है और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं वो आपको यूज करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ पेजेस के ऊपर रन करेंगे तो इसके अंदर जितने भी पेजेस है वो आपको मिल जाएंगे। दैट यहाँ पर लेंथ आपका लिखी आ गई है 9 आपके पास यहाँ पर पेजेस है। तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर 9 पेजेस लिखे हुए हैं। 9 आपके पास यहाँ पर लिखा रही है, यस ये 9 आपके पास लिखा रहा है, जिससे आपको क्लियर समझ आ रहा है कि इसके अंदर कितने 9 पेजेस है।
अब इन टोटली 9 पेजेस को मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पीडीएफ के अंदर जितने भी पेजेस हैं उन सारे पेजेस को लूंगा और एक एक करके यहाँ पर क्या करूंगा, रोटेशन करना स्टार्ट करूंगा। तो चलिए इसको रोटेट करते हैं। तो 4 मैं एक लूप लगाने वाला हूँ जिससे हम एक एक पेज को कैट करेंगे। तो 4 आई इन यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, ये जो पीडीएफ यूज की है मैंने यहाँ पर, दैट माई पीडीएफ, मतलब ये जो पीडीएफ है यहाँ पर pdf_my डॉट यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस जितने हैं वो सारे मैं लेने वाला हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, रोटेट करने वाले हैं। तो रोटेट कैसे करेंगे, यहाँ पर आई डॉट, यहाँ पर आपके पास क्या है, रोटेट आपके पास यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, उसे हम देना वालेगा यहाँ पर। और रोटेट कितने डिग्री से करना चाहते हैं, तो 180 डिग्री से मैं इसे रोटेट करना चाहता हूँ। अच्छा देखिए, ये जो पीडीएफ लिखा ना माई पीडीएफ, इसको चेंज कर देते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसे old_pdf के नाम से सेव करता हूँ। दैट ये old_pdf को क्या करेंगे, के नाम से हमारी जो फाइल है, जो पीडीएफ टाइप है, उसे लोड करेंगे एंड इसे न्यू पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, न्यू पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए पहले मुझे ओल्ड पीडीएफ को लेना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड पीडीएफ डॉट यहाँ पर सेव फंक्शन के लिए सेव करूंगा और यहाँ पे new_pdf से यहाँ पर जो फाइल है उसे लूंगा और .pdf के फॉर्मेट के अंदर से क्या करने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ। और फिर हम इसे रन करते हैं। बस इतने से कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली पीडीएफ को रोटेट कर सकते हैं। तो इसको जरा देखते हैं यहाँ पर। तो मैं अपने फोल्डर में चलता हूँ। देखिए, पहले यहाँ पे थी पाइथन ब्रोशर के नाम से, अब new_pdf है, तो मैं इसे भी ओपन कर देता हूँ। अच्छा देखिए, मैंने देखा यहाँ पर पाइथन ब्रोशर के अंदर, तो ये मेरा पाइथन ब्रोशर कंप्लीटली सीधा सीधा चल रहा है। एंड यहाँ पर न्यू पाइथन ब्रोशर को देखें, ओके, इसने कंप्लीटली रोटेट कर दिया। देखिए, फर्स्ट पेज ऑलमोस्ट पूरा रोटेट है, देन सेकेंड भी पूरा रोटेट हो गया, थर्ड भी, फोर्थ भी। तो ये कंप्लीटली रोटेट पीडीएफ आपको देखने को मिल चुकी है। तो जब कभी भी यदि आप इस तरह से कुछ करना चाहें, अपनी पीडीएफ को रोटेट करवाना चाहें यहाँ पर, या किसी भी फ्रेंड की पीडीएफ आपके पास आ रखी है और उसे यहाँ पर एक छोटा सा प्रैंक करना चाहें, तो बेसिकली आप बहुत ही आराम से प्रैंक कर सकते हैं। उसकी पीडीएफ को पूरा रोटेट कीजिए और उसी पीडीएफ को रीनेम करते हुए डाल दीजिए यहाँ पर, तो वो कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाएगा कि कंप्लीटली रोटेट कैसे हो चुकी है। अच्छा देखिए, रोटेशन भी पूरा कंप्लीट रोटेशन यहाँ पर देखने को मिला है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्लीटली अपनी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को रोटेट करेंगे। किसी भी पीडीएफ के ऊपर आप लॉक कैसे लगा सकते हैं, मतलब आप इस पीडीएफ को कैसे प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ये सारी चीजें आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ पर समझने वाले हैं। अब देखिए, पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। देखिए, मेरे पास यहाँ पर पीडीएफ है जो कि आपके पास पाइथन ब्रोशर के नाम से पीडीएफ है यहाँ पर। यदि मैं इसे ओपन करूं तो फिलहाल ये पीडीएफ आपके सामने ओपन हो रही है और आप इसे जितना भी कंटेंट है वो सारा कंटेंट आप आराम से रीड कर पा रहे हैं। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि ये पीडीएफ प्रोटेक्ट हो जाए, मतलब एक पासवर्ड के साथ यहाँ पर ओपन हो, पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ पर ओपन हो, दैट यदि आप ऐसा कुछ चाहते हैं तो बेसिकली आप पाइथन के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। चलिए, इसके कैसे किया जा सकता है इसको जरा समझते हैं यहाँ पर। उसके लिए आपको पिक पीडीएफ नाम से मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। आपको सबसे पहले क्या करना है, कमांड प्रो में जाना है और वहां जाके पिक पीडीएफ नाम के जो मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करा देना है। फिर आपको एक पाइथन की फाइल की जरूरत पड़ेगी जिसके अंदर हम हमारा पाइथन का जो कोड है वो यहाँ पर लिखने वाला है। चलिए, इसे कैसे लिखा जा सकता है, किस तरह से वर्क फॉलो किया होगा, इनको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंपोर्ट करने वाला हूँ, मतलब हमारी जो मॉड्यूल है उसको हम इंपोर्ट करेंगे और मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर आपके पास पिक पीडीएफ मॉड्यूल है। एंड देन नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पर जो मेरी फाइल है, जो मेरी पीडीएफ फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है, जिसे हम यहाँ पर लॉक करने वाले हैं, मतलब हम प्रोटेक्शन देने वाले हैं बेसिकली, तो उस फाइल को हमें यहाँ पर करना पड़ेगा ओपन। तो सबसे पहले मैं फाइल को ओपन करूंगा। अब देखिए, मैं यहाँ पर क्या ले रहा हूँ, एक old_pdf के नाम से एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर हमारी जो पीडीएफ है, जो भी हमारी जो पीडीएफ को हमें प्रोटेक्ट करना है, उस पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा, मतलब उस पीडीएफ को गेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना है, तो मैं जाऊंगा पिक पीडीएफ के बाद में पीडीएफ नाम की आपके पास क्या है, क्लास है। एंड देन उसके अंदर हमारे पास क्या है, ओपन नाम से उसके अंदर फंक्शन। इस ओपन नाम के फंक्शन के अंदर हमें हमारी पीडीएफ चाहिए और पीडीएफ का नाम है पाइथन ब्रोशर। तो मैं पाइथन ब्रोशर नाम की पीडीएफ को यहाँ पर गेट कर। अब ये जो पाइथन ब्रोशर नाम की जो पीडीएफ है वो हमारे पास आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, बेसिकली बात करें कि ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के ऊपर प्रोटेक्शन यूज करना, मतलब इसको पीडीएफ को मुझे क्या करना है, बेसिकली इनक्रिप्टेड मोड के अंदर लाना है। तो उसको लेके आते हैं। दैट कैसे लेके आएंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जो कि उसकी परमिशन को रोकेगा, मतलब आपके जो पीडीएफ की जो ओपन करने की जो परमिशन है उसको रोकने के लिए हमें एक वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पर no_extract के नाम से वेरिएबल बना रहा हूं यहाँ पर। ओके, no_extract के नाम से मैंने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया। अब ये क्या करेगा कि जो पिक पीडीएफ है आपके पास यहाँ पर, उस पिक पीडीएफ के अंदर आपके पास परमिशन के नाम से हमारे पास क्या है, एक क्लास है, उसको मैं यूज करने वाला हूँ और इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट और एक्सट्रैक्ट को कर देंगे फॉल्स, मतलब मैं उस एक्सट्रैक्ट को क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर फॉल्स करने वाला हूँ कि उसका जो एक्सट्रैक्शन है उसे आप क्या करें, रोक दें। राइट, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, हमारी जो पीडीएफ है, मतलब जो हमारी ओल्ड पीडीएफ है, उस ओल्ड पीडीएफ को सेव करेंगे न्यू पीडीएफ के अंदर विद यूजिंग अ पासवर्ड।
तो पहले हमें यहाँ पर हमारी कौन सी पीडीएफ चाहिए, तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ओल्ड पीडीएफ है यहाँ पर जिसको हम यूज करने वाले हैं। तो मैंने ओल्ड पीडीएफ लिया, डॉट यहाँ पर मैंने सेव फंक्शन दिया। अब इस सेव फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम हमारा नेम देंगे, किस फाइल को सेव करना है, मतलब नई फाइल का नाम क्या रखना है। तो बेसिकली देखिए न्यू पीडीएफ के नाम से हमारे पास ऑलरेडी फाइल है यहाँ पर, एंड देखिए न्यू पीडीएफ डॉट पीडीएफ के नाम से ऑलरेडी फाइल है। तो मैं यहाँ पर pro_new के नाम से बना रहा हूँ फाइल यहाँ पर, और डॉट वो भी यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, ये हमारी नई फाइल होगी। दैट इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, इंक्रिप्शन को यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगा इंक्रिप्शन, ताकि हम क्या करें, यहाँ पर उसे इंक्रिप्ट कर सकें, मतलब हम यहाँ पर हमारी जो पासवर्ड है उसको हम यहाँ पर दे सकें। दैट ये इंक्रिप्शन के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे पीडीएफ के एक फंक्शन का, जो कि होगा इनक्रप्ट, राइट, जो कि होगा आपके पास यहाँ पर इनक्रप्ट होगा, यहाँ पर इंक्रिप्शन नाम से है यहाँ पर, इसको हम यूज करेंगे। मतलब हमने क्या किया, सेव के अंदर जाके हमारे पास इंक्रिप्शन के नाम से हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट है। उस आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ पर पिक पीडीएफ डॉट इंक्रिप्शन देंगे, जिसके थ्रू हम इसके पासवर्ड देंगे, एंड उसका जो ओनर है, मतलब कौन उसे ओपन कर सकता है, उसका नाम देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर कितना अलाउ करना है या नहीं करना है वो भी हम देंगे, क्योंकि हमने एक्सट्रैक्शन इक्वल्स टू फॉल्स पहले ही कर चुके हैं यहाँ पर, राइट। देन अब ये जो पिक पीडीएफ डॉट इंक्रिप्शन है, इस इंक्रिप्शन का जो डेटा है वो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले जो मुझे यहाँ पर देना है वो देना है यूजर। दैट यहाँ पर उसे यूजर का पासवर्ड, जो यूजर इसे यूज करेगा। तो मैं यहाँ पे यूजर दूंगा, यूजर आपके पास आर्ग्यूमेंट दूंगा, और यूजर के अंदर मुझे पासवर्ड देना है। तो देखिए पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1 2 3 एंड ASD, ये आपके पास इसका क्या है, पासवर्ड बनाया मैंने यहाँ पे। देन नेक्स्ट, अब मुझे यहाँ पर इसके अलावा क्या देना है, ओनर देना है। ये इसका ओनर कौन रहने वाला है, इसका ओनर देना है। देन ओनर के अंदर मैं इसका नाम दे रहा हूँ WS Cube, इसके ओनर है। देन नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या होगा कि मुझे अलाउ करना है या नहीं करना है, तो मैं यहाँ पर देख दूंगा अलाउ, ओके। एंड अलाउ के अंदर मैं यहाँ पे दूंगा जो हमने यहाँ पर पहले बना रखा है, नो एक्सट्रैक्शन। तो नो एक्सट्रैक्शन वाला जो है यहाँ पर है, ये हमारे पास एक्सट्रैक्शन रुक जाना चाहिए, वो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। तो देखिए pro_new PDF के नाम से हमारी जो प्रोटेक्टेड पीडीएफ है वो यहाँ पर बन के तैयार हो जाएगी। चलिए इसे रन करते हैं इस कोड को, और देखते हैं कि जो नई पीडीएफ आई है दैट वो आपके पास प्रोटेक्टेड पीडीएफ है या नहीं है। दैट हमारी पीडीएफ आ चुकी है। अब मैं चलता हूं वापस, और देखिए एक तो हमारे पास थी पाइथन ब्राउजर के नाम से, एक pro_new के नाम से, जो कि मैंने अभी अभी बनाई है पाइथन की फाइल। दैट दोनों फाइल को हम क्या करेंगे, एक साथ ओपन करेंगे। दैट देखिए मैं पहले पीडीएफ को ओपन करता हूँ, और ये कंप्लीटली ओपन हो जाती है यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। देन नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, pro_new PDF को यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। दैट जैसे ही मैंने यहाँ पे क्या किया, ओपन किया, तो ये देखिए मेरे ओपन करते ये मेरे से पासवर्ड पूछा है। अब मैं इसके अंदर कुछ भी दूसरा पासवर्ड डाल के मैं ओपन करूँ तो फिलहाल ये ओपन नहीं होगी। आप यहाँ पर देखिए पासवर्ड को भी देख सकते हैं, दैट हमारा जो पासवर्ड है वो रॉन्ग है, दैट ये ओपन नहीं हो रही है। तो अब मुझे 1 2 3 ASD, आई थिंक यही मेरा पासवर्ड है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ पासवर्ड, मैंने खुद ने दिया है 1 2 3 ASD। तो मैं यहाँ पर देखिए 1 2 3 ASD दे रहा हूँ, एंड ओपन कर रहा हूं। तो देखिए मेरी फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। दैट मैं दोबारा क्लोज करता हूँ, और दोबारा क्लोज करके मैं दोबारा इस फाइल पे जाता हूँ, एंड pro_new को मैं ओपन करता हूँ। ये फिर से मुझे वही पासवर्ड पूछ रहा है कि पासवर्ड दीजिए आप यहाँ पर। तो मैंने 1 2 3 ASD दिया यहाँ पर, तभी मेरी फाइल क्या हो रही है, ओपन हो रही है। अदरवाइज ये फाइल हमारी ओपन नहीं हो रही है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी आपके पास ओपन पीडीएफ है आपके पास यहाँ पर, और इस पीडीएफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर काम लिखा हुआ है, यहाँ पर वर्क करा हुआ है यहाँ पर, दैट आप उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस कंप्लीटली कोड के जरिए आप उसे क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही जो कोड होता है वो आप यहाँ पर एक अच्छे से डेस्कटॉप एप्लीकेशन या किसी वेबसाइट के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं आप आराम से। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप अपनी पीडीएफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको परमिशन रोकनी पड़ेगी। देन परमिशन रोकने के बाद अब आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर किसको परमिशन मिलनी चाहिए वो परमिशन देनी पड़ेगी, उसका पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। तो इस 2 लाइन के कोड के जरिए आप ये सब कुछ काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आ चुका होगा किस तरह से आप पीडीएफ के ऊपर पासवर्ड लगा सकते हैं। हम समझने वाले हैं कि किसी भी हमारे पास दी गई पीडीएफ को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। मतलब हमारे पीडीएफ के अंदर बहुत सारे पेजेस की पीडीएफ है, तो उसके अंदर हम चाहते हैं कि नहीं, हमारी अलग अलग आपके पास पीडीएफ बन जाए, हर एक पर्टिकुलर पेज की आपके पास पीडीएफ बन जानी चाहिए। यदि आप ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं पाइथन के थ्रू तो बिल्कुल आप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उस मॉड्यूल के हेल्प से ये सब कुछ काम हो जाएगा। उस मॉड्यूल का नाम है पिक पीडीएफ, और पिक पीडीएफ के हेल्प से आप ये काम करवा सकते हैं। अब ये कैसे किया जाएगा, किस तरह से काम होगा, इन सारी चीजों के बारे में डिटेल के साथ समझते हैं। चलिए तो पहले मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये पीडीएफ है मेरे पास यहाँ पर पाइथन ब्रोशर के नाम से, जो कि WS Cube Tech का पाइथन का जो कोर्स है उसके बारे में ब्रोशर दिया गया है यहाँ पर, कि कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, प्रोजेक्ट क्या क्या कराए जाएंगे, एंड दैट्स आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन दी गई है 45 डेज का कोर्स के बारे में। दैट्स ये सबको दे रखा है।
अब इसके अंदर नंबर ऑफ पेजेस की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पर कितने हैं, 9 पेजेस यहाँ पर दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो 9 पेजेस है ये अलग अलग अपनी पीडीएफ बना लें, मतलब 9 अलग अलग पीडीएफ यहाँ पर क्रिएट हो जानी चाहिए। यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके लिए जो मैंने मॉड्यूल का नाम बताया था वो आपके पास है यहाँ पर पिक पीडीएफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाके पिप इंस्टॉल पिक पीडीएफ लिखना है। दैट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ क्या लिखना है आपको। यहाँ पर पिप देन इज यहाँ पर इंस्टॉल और उसके बाद आएगा यहाँ पर पिक पीडीएफ। ये जो कमांड है ये आप लिख के आप पिक पीडीएफ वाले जो मॉड्यूल है उसे अपने सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करवा लें। देन नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। चलिए, इसके लिए आपको एक पाइथन की फाइल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। देन पाइथन की फाइल के अंदर ये सारा कुछ काम होगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लीजिए फाइल को। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है किसे, पिक पीडीएफ को इंपोर्ट कर लिया है। देन पिक पीडीएफ को इंपोर्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, अपनी पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। देखिए यहाँ पर पीडीएफ फाइल को ओपन करना है। दैट्स आप क्या करेंगे, यहाँ पर न्यू मैं एक काम करता हूँ, old_pdf के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ जो कि क्या करेगा, जो आपकी पहले वाली जो पीडीएफ है उसे अपने अंदर स्टोर करवा के रखेगा। देन नेक्स्ट उसके अलावा जो नई पीडीएफ बनती रहेगी वो हम आगे जाते हुए यहाँ पर सेपरेट करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पिक पीडीएफ में जाऊंगा। देन पिक पीडीएफ के अंदर जाके पीडीएफ नाम के आपके पास क्या है, एक क्लास बनी हुई है, उस क्लास को हम यूज करेंगे। देन इसके अंदर आपके पास ओपन नाम से फंक्शन है जो कि आपके पास क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा। अच्छा, ओपन फाइल के अंदर आपको कौन सी फाइल ओपन करनी है, तो मैंने कहा पाइथन ब्रोशर नाम से जो पीडीएफ है इसे हमें ओपन करना है। अब देखिए ये जो पाइथन ब्रोशर नाम की जो पीडीएफ है इसका जो नेम है मैं यहाँ से कॉपी करके ले जाऊंगा। एड्रेस कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि ये दोनों जो फाइल है वो सेम फोल्डर में है। यदि ये दोनों फाइल सेम फोल्डर में नहीं होने पर आपको कंप्लीटली पाथ भी इसे देना पड़ता है। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, पाथ भी आपको देना पड़ेगा यदि वो फाइल सेम फोल्डर के अंदर नहीं है तो। दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पर मैं उस फाइल का नाम लिखूंगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है पाइथन की फाइल का नाम एंड मैं यहाँ पे फाइल का नाम लिखूँ पाइथन browser.pdf। ये मुझे मिल चुकी है। अब मेरी जो ओल्ड पीडीएफ है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और अब हम इसे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अच्छा देखिए, सेपरेट किसके बेसिस पे करना है, तो मुझे यहाँ पर सेपरेट करना है बेसिकली नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे। तो अब हम यदि यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस के बेसिस पे सेपरेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस की काउंटिंग करनी पड़ेगी। देन नंबर ऑफ पेजेस के अंदर जितने भी पेज है उनको भी अलग करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करने वाला हूँ, बेसिकली सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करूंगा इन दोनों चीजों को सेपरेट करना, मतलब नंबर ऑफ पेजेस की काउंटिंग भी करनी, देन आपके पास कितने पेजेस यहाँ पर है उन सबको अलग अलग करना। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फोर लूप का यूज करूंगा। देन मैंने फोर लूप का यूज किया। फोर लूप के जरिए मैंने नंबर ऑफ पेजेस के लिए एन वेरिएबल बनाया है और पेज के अंदर क्या पेज कंटेन है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो कि क्या करेगा, पेज की कंटेंट है उसे अपने पास रखेगा। कैन के नाम से बना लेते हैं। देन उसके बाद में इनके बाद देखिए इन्यूमरेट आपके पास फंक्शन होता है। इस इन्यूमरेट फंक्शन के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास कोई भी डेटा दे रखा है, उस डेटा में से आप पेज नंबर, जितने नंबर ऑफ पेज है मतलब उनकी काउंटिंग, देन उसके बाद में आपके पास जो पेज हैं, जो ओरिजिनल डेटा है यहाँ पर, उन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं बेसिकली। अब इसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आपकी जो ओल्ड पीडीएफ है वो देना पड़ेगा। डॉट यहाँ पर आपके पास क्या है, हमारे पास पेजेस नाम के जो यहाँ पर पैरामीटर्स है वो मुझे देना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे जो भी पेजेस है वो हमारे पास लेके आएगा। अब यहाँ पर एन के अंदर तो नंबर ऑफ पेजेस आएंगे और पेज अंडरस्कोर कैन के अंदर पेज के अंदर जो भी कंटेन पड़ा है वो कंटेन लेके आएगा। राइट, अब मुझे क्या करना है, एक नई पीडीएफ बनानी है और उस नई पीडीएफ के अंदर ये जो कंटेन आया है वो डिलीवर करवाना है। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारी जो न्यू पीडीएफ है वो क्रिएट होगी। दैट मैं यहाँ पे जो न्यू पीडीएफ है उसको मैं कंटेंट के लिए लाऊंगा यहाँ पर। तो मैं न्यू अंडरस्कोर पीडीएफ के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जो कि क्या करेगा, आपकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ क्रिएट करेगा। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीडीएफ जो फंक्शन है उसको यूज, पीडीएफ जो नाम की जो क्लास है आपके पास यहाँ पर, उसको आपको लेना है। देन आपके पास इसके अंदर न्यू नाम से आपके पास क्या है, यहाँ पर फंक्शन है जो कि क्या करेगा, इस पीडीएफ को क्रिएट करेगा, मतलब नई पीडीएफ बनाएगा। अब इसके बाद ये जो नई पीडीएफ आई है, इस नई पीडीएफ के अंदर कंटेंट जो है वो अपेंड हो जाना चाहिए। तो न्यू पीडीएफ डॉट, अब इसके अंदर जो पेजेस आपने लिए हैं, यस, न्यू पीडीएफ के अंदर जो पेजेस आपको बनाने हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर पेजेस लिखूंगा, पेजेस डॉट यहाँ पर डेटा को क्या करूँगा, अपेंड करवाऊंगा। और अपेंड के अंदर क्या करवाना है, बेसिकली ये पेज का जो कंटेंट है वो मुझे यहाँ पर अपेंड कराना है। अब न्यू पीडीएफ मेरी तैयार हो चुकी है जिसके अंदर सब डेटा आ चुका है। अब ये जो नई पीडीएफ आई है इसको हम करने वाले हैं एक्सपोर्ट। अब देखिए हर एक पेज की अलग अलग आपके पास पीडीएफ आएगी, तो मुझे हर एक पेज का अलग अलग नाम रखना पड़ेगा।
तो मैं यहाँ पर नेम के नाम से पहले वेरिएबल बना लेता हूँ। जो आपके पास डेटा आ रहा है उस डेटा के नाम से अकॉर्डिंग यहाँ पे पेज बनेगा। पेज नंबर 1 2 3 4 इसके हिसाब से पीडीएफ बन जाने चाहिए। तो उस पीडीएफ का नाम रख रहे हैं, तो पीडीएफ का नाम मैं रख रहा हूँ टेस्ट, ठीक है। अब टेस्ट के साथ मैं एडिशन करूंगा। अब देखिए एन जो है वो नंबर के अंदर आएगा, तो मुझे इसको भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर str ऑफ n का यूज करूंगा। देन प्लस साइन के साथ यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ डॉट, और वो किस फॉर्मेट में होगा, यहाँ पर पीडीएफ के फॉर्मेट में होने वाला है। तो ये मेरा नेम आ गया है जो कि नई पीडीएफ यहाँ पर बनने वाली है। अब इसको मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो बेसिकली मैं यहाँ पर न्यू पीडीएफ जो हमने यहाँ पे बनाई है, जो न्यू पीडीएफ बनाई है वो हमने ये लेंगे। देन डॉट यहाँ पर मैं सेव फंक्शन का यूज करूंगा, और सेव फंक्शन के अंदर ये जो नेम आपके पास बन के आएगी उसके नाम से मैं इस पीडीएफ को सेव कर दूंगा। दैट आपकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगी। चलिए अब ये जो आपका डेटा आया है, ये जो मैंने कोड लिखा है इसे रन करते हैं, और अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जितनी भी पीडीएफ इज नॉट डिफाइंड, ओके पीडीएफ इज नॉट डिफाइंड बिकॉज पिक पीडीएफ यहाँ पर मैंने नहीं लगाया है। एक छोटी सी एरर आ गई है क्योंकि मैं पिक पीडीएफ लगाना भूल गया था। दैट ये पिक पीडीएफ डॉट न्यू आपके पास आएगा। देन मैं यहाँ पर रन करूंगा, और अब जो आपका जितनी भी पीडीएफ है उसके अकॉर्डिंग आपके पास, मतलब जो आपके पास ओरिजिनल पाइथन ब्रोशर के नाम से पीडीएफ थी उसकी जितनी भी आपका छोटी छोटी पीडीएफ है वो तैयार हो गई। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी आपके पास आ गई है। 0 को जैसे ही मैं ओपन करूंगा तो देखिए ये 0 नंबर पेज है आपके पास। चलिए पाइथन ब्रोशर के अंदर देख रहे हैं, पाइथन ब्रोशर के अंदर ये सबसे पहला पेज है हमारे पास जिससे 0 नंबर पेज बोला है यहाँ पर, और ये 0 नंबर पेज की पीडीएफ आ चुकी है। देन सेकेंडली टेस्ट 1 को देखें यहाँ पर, तो टेस्ट 1 के अंदर देखिए पेज नंबर 2 की पीडीएफ आपके पास आ चुकी है। देन टेस्ट 2 के बाद टेस्ट 3 को देखें यहाँ पर, तो ये भी आपके पास अगली पीडीएफ आ गई है। देन इसी तरह से मैं काम करता हूँ सारी पीडीएफ को एक साथ ओपन कर लेता हूँ। 4 के बाद मैं 5 को भी ओपन कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं 6 को भी ओपन कर लेता हूँ, एंड 7 को भी ओपन कर लेता हूँ, एंड नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पर 8 को भी ओपन कर लेता हूँ। और एक बार मैं मेन पीडीएफ को ओपन करता हूँ, तो देखिए मेन पीडीएफ में कोर्स मॉड्यूल है सबसे पहला पेपर। देन उसके बाद इंस्टॉलेशन वर्किंग आपके पास आ रहा है। देन लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में बताया गया है, उसका ट्रिपल फंडामेंटल, एंड इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। देन 0 के अंदर बात करें तो कोर्स वर्चुअल, देन यहाँ पर फंडामेंटल के बारे में बताया गया है। देन सेकंड चीज़ यहाँ पर लूपिंग स्टेटमेंट, देन उसके बाद ये आपका थर्ड स्टेटमेंट, फिर 4th 5th 6th 7 और 8। इस तरह से आपने क्या किया, एक सिंगल पीडीएफ को, मतलब पाइथन ब्रोशर नाम की जो सिंगल पीडीएफ है उसको आपने क्या किया, मल्टीपल पीडीएफ के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इस छोटे से कोड के जरिए, इस छोटे से कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक सिंगल पीडीएफ को मल्टीपल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अलग अलग पेजेस के अंदर। हम समझने वाले हैं कि आपके पास मल्टीपल पीडीएफ आपके पास पड़ी है, देन उसको मर्ज करके आप सिंगल पीडीएफ के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं केवल एक सिंगल स्टेप के जरिए। तो वो सारी चीजों के बारे में आज हम इस कंप्लीटली वीडियो के जरिए समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपके पास अलग अलग मल्टीपल पीडीएफ होनी चाहिए जिसे आप मर्ज करने वाले हैं यहाँ पर। देन मैं यहाँ पर देखिए आपके पास पीडीएफ बता देता हूँ। तो इस तरह से देखिए आपके पास यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी पीडीएफ है जिसके अंदर 0 से लगाकर 8 तक आपके पास पीडीएफ है। इसके अंदर हर एक पीडीएफ के अंदर कुछ ना कुछ वर्क लिखा हुआ है यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी पीडीएफ लिखी यहाँ पे पड़ी है ये सारी पीडीएफ मर्ज होके एक सिंगल फाइल बन जाए। वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपके पास WSCrypt का पाइथन का ब्रोशर है यहाँ पर, जिसके अंदर पाइथन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है कोर्स से रिलेटेड वो दे रखी है। अब इसको मैंने क्या कर रखा है, हर एक पेज को स्प्लिट कर रखा है। मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी पीडीएफ है ये सारी की सारी मर्ज होके एक सिंगल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट हो जानी चाहिए। तो अब ये काम कैसे होने वाला है, तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे पाइथन के कोड के ऊपर, जिसके ऊपर हम पाइथन के जरिए सारा काम करने वाले हैं। इसके लिए अब आपको पाइथन का एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, और उस मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर पिक पीडीएफ। पिक पीडीएफ के हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर आप क्या करें, पिक पीडीएफ को इंस्टॉल कर लें। आपको करना है कमांड प्रो में जाना है, देन पे इंस्टॉल पिक पीडीएफ लिखना है। दैट पिक पीडीएफ वाला जो मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए सबसे पहले मॉड्यूल को इंपोर्ट करता हूं। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से ग्लोब जो मॉड्यूल है उसे इंपोर्ट करूंगा, एंड इस मॉड्यूल के अंदर ग्लोब नाम से आपके पास क्या है, यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देन सेकेंडली मुझे यहाँ पर जरूरत है पिक पीडीएफ की, जो कि पीडीएफ फाइल को जनरेट करने के लिए हेल्प करेगा। देन यहाँ पर फॉर्म लगाऊंगा मैं यहाँ पर। फॉर्म के बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ पिक पीडीएफ नाम के मॉड्यूल को, जिसके अंदर मैं इंपोर्ट करूंगा आपके पास कैपिटल पीडीएफ नाम की क्लास को। ये दो हमें यहाँ पर मॉड्यूल की जरूरत है, तो इन दोनों मॉड्यूल को आप करें इंपोर्ट। देन सबसे पहले अब मुझे क्या करनी है, एक नई पीडीएफ क्रिएट करनी है। देन नई पीडीएफ क्रिएट करनी है तो न्यू अंडरस्कोर मैं पीडीएफ के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, जिसके अंदर ये जो पीडीएफ नाम की क्लास है इसके अंदर हमारे पास न्यू नाम का एक फंक्शन है जो कि आपके पास क्या करता है, पीडीएफ को यहाँ पर नई क्रिएट करता है। मतलब आपके पास कोई नई पीडीएफ बनानी है देन आप इसके हेल्प से बना सकते हैं। चलिए अब मुझे क्या करना है कि मेरा जो पर्टिकुलर फोल्डर है
इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जितनी भी पीडीएफ पड़ी है उन सारी पीडीएफ फाइल की रिक्वायरमेंट है। तो अब पीडीएफ के अंदर जो डॉट एक्सटेंशन लगता है वो डॉट पीडीएफ लगता है। तो मुझे उस एक्सटेंशन की जितनी भी फाइल है उन सारी फाइल को मैं कलेक्ट करूंगा और उसको नई पीडीएफ के अंदर क्या कर दूंगा, अपेंड करा दूंगा, जिससे क्या होगा कि मेरी जो नई पीडीएफ है वो बन के तैयार हो जाएगी। मैं फोर लूप लगाऊंगा जिसके जरिए मैं एक एक करके जो भी हमारी पीडीएफ है उनको लूंगा। तो मैं ले रहा हूँ यहाँ पर फाइल ले लेता हूँ, फाइल जितनी भी फाइल्स है वो सब ले रहा हूँ एंड फाइल्स इन आपके पास। अब ये फाइल्स कहाँ से मिलेगी, तो बेसिकली ग्लोब नाम का जो मैंने फंक्शन यूज़ किया है इसके अंदर जाके मैं लिखूंगा कि आपके पास यहाँ पर डॉट जो एक्सटेंशन होना चाहिए आपके पास यहाँ पर वो डॉट एक्सटेंशन पीडीएफ होना चाहिए, राइट। डॉट एक्सटेंशन आपके पास क्या होना चाहिए, पीडीएफ होना चाहिए। और इसको शो कराने के लिए मैं स्टार लगा देता हूँ, स्टार के साथ डॉट एक्सटेंशन आपके पास क्या होगा, पीडीएफ होगा। वो वाली फाइल हमें यहाँ पर चाहिए। अब ये जितनी भी फाइल आ रही है इन सारी फाइल को हम क्या करेंगे, पहले ओपन करेंगे एंड ओपन करने के बाद हम उसे क्या करेंगे, आपके पास एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, एक फाइल के साथ दूसरी फाइल, दूसरी फाइल के साथ तीसरी फाइल, हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड ऑन करना है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी ओल्ड फाइल है मैं उस ओल्ड फाइल को ओल्ड पीडीएफ के नाम से ले रहा हूँ यहाँ पर। एंड ये क्या करेगा, आपके जो कैपिटल पीडीएफ नाम की जो फंक्शन है इसके अंदर आपके पास ओपन नाम का फंक्शन है, मतलब कैपिटल पीडीएफ नाम की जो क्लास है इसके अंदर ओपन नाम का फंक्शन है। वो क्या करेगा, हमारी जो भी पीडीएफ फाइल आएगी उस पीडीएफ फाइल को क्या करेगा, यहाँ पर ओपन करेगा। देन अब हमें क्या करना है, ये फाइल हमारी ओपन हो चुकी है। ओपन होने के बाद हमारी जो फाइल है वो एक्सटेंड हो जानी चाहिए। अच्छा, एक्सटेंड किसके अंदर होनी चाहिए, बेसिकली बात करें जो न्यू पीडीएफ वाली फाइल है इसके अंदर हमारी एक्सटेंड हो जानी चाहिए। तो न्यू पीडीएफ डॉट यहाँ पर मैं यूज करूंगा पेजेस के नाम से यहाँ पे पैरामीटर्स का। देन मैं अब क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक्सटेंड करने वाला हूँ अपनी फाइल्स को, मतलब जो पुरानी फाइल आई है उसको हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करते रहेंगे न्यू फाइल के अंदर। एंड न्यू फाइल के अंदर एक्सटेंड करना है तो उसका ओल्ड फाइल का जो डेटा है वो लाना पड़ेगा। तो मैंने ओल्ड फाइल का डेटा लेके आ गया। देन ओल्ड पीडीएफ को हम क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे और ओल्ड पीडीएफ के हमें क्या करने पड़ेंगे, जितने भी पेजेस हैं उन्हें हमें एक्सटेंड करना है। चलिए, अब ये जो न्यू पीडीएफ के अंदर सारे पेज क्या हो गए, एक्सटेंड हो चुके हैं। एक्सटेंड होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। तो मैं न्यू पीडीएफ को क्या करूंगा, यहाँ पर सेव करूंगा। दैट्स मैं यहाँ पे न्यू पीडीएफ डॉट यहाँ पर सेव फंक्शन की हेल्प से मैं इसे सेव करने वाला हूँ और इस सेव वाली फाइल को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ डेमो डॉट पीडीएफ, मतलब ये हमारी डेमो डॉट पीडीएफ के नाम से यहाँ पर सेव हो जानी चाहिए। चलिए इसे रन करते हैं और रन करके देखते हैं। तो हमारी डेमो डॉट पीडीएफ के नाम से हमारी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। दैट ये हमारे पास फाइल है, इसे मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो देखिए ये हमारे पास डेमो डॉट पीडीएफ के नाम से ये पूरा एक मॉड्यूल जो है वो तैयार हो चुका है, जो कि आपके पास अलग अलग सिंगल पेजेस के अंदर स्प्लिट था। जैसे देखिए मैं जीरो को ओपन करूं तो जीरो के अंदर देखिए केवल सिंगल पेज पीडीएफ है। देखिए ये जो पेज नंबर है आपका जहां पे मेरा एरो घूम रहा है, अभी आप नोटिस करेंगे तो देखिए सिंगल पेज पीडीएफ है और ये टोटली 9 पेजेस की पीडीएफ यहां पे तैयार हो चुकी है। तो यहां पर बात करें बेसिकली तो आपके पास क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी पीडीएफ जो होती है उन सारी पीडीएफ को उन्होंने क्या किया है, आपके पास नेम वाइज इन्होंने क्या कर रखा है, आपकी सारी पीडीएफ को कन्क्लेट करके मतलब कंबाइन करके एक सिंगल पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो छोटे से इस कोड के जरिए आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल पीडीएफ को कलेक्ट करके एक सिंगल पीडीएफ बना सकते हो। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर सिंगल पीडीएफ के अंदर इसे कन्वर्ट कर सकते हैं एक छोटे से कोड के जरिए। हम समझेंगे कि हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है, उस पीडीएफ फाइल के अंदर हमें किसी पेज को डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, मतलब पेज को डिलीट करके हमें एक नई पीडीएफ बनानी है तो कैसे बनाई जा सकती है। एंड हमारे पास यहाँ पर कोई पीडीएफ है, उसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर यदि वापस पीडीएफ को क्रिएट करना है तो वो कैसे करेंगे, या किसी पेज को कॉपी करके किसी और डेस्टिनेशन पॉइंट के ऊपर कैसे ट्रांसफर करेंगे, ये सारा कुछ काम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। तो बेसिकली ये सब कुछ काम हम आज पाइथन की हेल्प से करने वाले हैं। अब इसके लिए आपको एक मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट होगी और उस मॉड्यूल का नाम है पिक पीडीएफ। देखिए सबसे पहले आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल पिक पीडीएफ को आप क्या करें, यहाँ पर इंस्टॉल कर दें। दैट्स ये जो पिक पीडीएफ जाम का जो आपके पास मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप आराम से इसके ऊपर काम करके ये सारे जो फंक्शंस हैं वो यूज कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ दिखा देता हूं जिसके ऊपर हम ये सारा काम करने वाले हैं। तो ये रही पाइथन ब्राउज़र के नाम से एक पीडीएफ है जो कि WS स्क्रिप्ट की आपके पास पाइथन की जो क्लासेस चलती है, पाइथन के ऊपर जो भी कोर्सेज लॉन्च होते हैं, दैट उसके ऊपर बेसिस पे ये आपके पास क्या है, पीडीएफ। ओके, तो ये आपके पास पीडीएफ है। देन इस पीडीएफ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, एक एक करके सब कुछ काम करेंगे। मतलब सबसे पहले इस पीडीएफ को रिवर्स ऑर्डर के अंदर प्रिंट कराएंगे। देन सेकंड चीज यहाँ से कोई पेज को डिलीट करेंगे एंड थर्ड चीज यहाँ से कोई भी एक पेज को कॉपी करके दूसरे पेज के ऊपर, मतलब दूसरे पेज के ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। दैट ये सब कुछ काम यहाँ पे करने वाले हैं। अब इसको कैसे करना है, तो सबसे पहले
ये जो मॉड्यूल है इसे हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करता हूँ किसे, मॉड्यूल को, और मॉड्यूल का नाम है यहाँ पर पिक पीडीएफ। देन पिक पीडीएफ नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट करूंगा। इसके अंदर आपके पास पीडीएफ नाम की क्लास है जिसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो आपकी ओल्ड पीडीएफ है पहले हमें वो लेनी पड़ेगी और उससे हम न्यू पीडीएफ बनाएंगे जिसके अंदर हम ये सारी चीजें चेंजेस करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, old_pdf के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसके अंदर मैं सबसे पहले पीडीएफ को ओपन करूंगा और पीडीएफ को ओपन करने के लिए पिक पीडीएफ डॉट कैपिटल पीडीएफ के नाम से हमारे पास एक क्या है, क्लास है जिसके अंदर हमारे पास ओपन नाम से क्या है यहाँ पर फंक्शन है और उस फंक्शन को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देन नेक्स्ट अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर आपके पास पीडीएफ का नाम, तो पीडीएफ का नाम है यहाँ पर पाइथन ब्रोशर, तो मैं पाइथन ब्रोशर के नाम से उस पीडीएफ को ले रहा हूँ। अब ये मेरे पास पीडीएफ आ चुकी है। सबसे पहले बात करेंगे इस पीडीएफ को रिवर्स करना, कि इस पीडीएफ को कैसे रिवर्स किया जा सकता है। तो उसके लिए बस आपको एक छोटा सा फंक्शन लिखना पड़ेगा जिससे आपके पास ये जो पीडीएफ है वो रिवर्स हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करें, जो आपकी ओल्ड पीडीएफ है वो आप ले लें। तो ओल्ड पीडीएफ मैंने ले ली है, डॉट यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ पेजेस है वो हमें चाहिए। तो पेजेस के लिए हम क्या करेंगे, पेजेस पैरामीटर देंगे। देन इसके अंदर हमारे पास क्या है, रिवर्स फंक्शन है और उस रिवर्स फंक्शन की हेल्प से आप क्या करेंगे, पीडीएफ को रिवर्स कर देंगे। अब ये पीडीएफ आपके पास क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को नई एक पीडीएफ फाइल के अंदर सेव करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ओल्ड पीडीएफ डॉट सेव फंक्शन का यूज करूंगा जो कि आपके पास रिवर्स पीडीएफ के रूप में आएगी आपके पास यहाँ पर, और उसको मैं एक नई फाइल के अंदर सेव कर दूंगा और उस फाइल का नाम होगा रिव, आपके पास riv_new आपके पास .pdf फॉर्मेट में आने वाली है। देन बस इतना सा कोड लिखने के बाद अब आप क्या करें, इस कोड को रन कर दें तो आपके पास एक नई पीडीएफ जनरेट हो जाएगी जो कि रिवर्स ऑर्डर में होगी। चलिए इसको भी जरा देख लेते हैं कि क्या ये रिवर्स ऑर्डर में आई है क्या या नहीं आई है। तो देखिए ये पाइथन ब्राउज़र वाली फाइल है जो कि मैं पहले ही ओपन करके बता चुका हूँ, एंड रिवर्स_न्यू पीडीएफ को मैं यहाँ पे ओपन करने वाला हूँ। देखिए मैं जैसे ही ओपन करता हूँ ना यहाँ पर, तो देखिए फर्स्ट पेज के अंदर क्या आ रहा है, मॉड्यूल नंबर 21 आ रहा है, राइट। और यदि मैं पाइथन ब्राउज़र को दिखा दूं तो पाइथन ब्राउज़र के अंदर पेज नंबर जो 9 है, राइट, पेज नंबर जो 9 है उस पेज नंबर 9 के अंदर आपके पास मॉड्यूल नंबर 21 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। देन उसके बाद पेज नंबर 8 के अंदर मॉड्यूल नंबर 18 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, एंड इसके अंदर पेज नंबर 2 के अंदर यहाँ इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब आपकी जो पीडीएफ है वो पूरी की पूरी क्या हो चुकी है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर हो चुकी है। देखिए इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपके पास यहाँ पे आ चुका है, दैट पेज नंबर 9 के अंदर, राइट। क्लियर हो चुका होगा आपको यहाँ पर कि किस तरह से आप अपनी पीडीएफ को रिवर्स ऑर्डर के अंदर लेके आ सकते हैं। देन अब हम चलते हैं, हमारी पीडीएफ के अंदर कुछ पेज को डिलीट करना है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी ओरिजिनल पाइथन ब्राउज़र की जो पीडीएफ है, अब इस पीडीएफ को मुझे क्या करना है, एडिटिंग करनी है। एडिटिंग इन द सेंस मतलब कि पेज नंबर जो 2 है, ये पेज नंबर 2 मुझे हटाना है यहाँ से। तो मैं बेसिकली पेज नंबर 2 हटा सकता हूँ, या फिर कोई एक सीक्वेंस का जो पेज है उसे भी हटाया जा सकता है। जैसे 2 से लगाकर 3, 4 इतना आपको हटाना है तो वो आप हटा सकते हैं। कैसे हटाना पड़ेगा, तो वापस चलते हैं। सबसे पहले मैं इस रिवर्स पीडीएफ वाले जो है आपके पास जो कोड लिखा है इसे मैं कमेंट कर देता हूं, एंड अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि पीडीएफ के अंदर से पेजेस को कैसे डिलीट किया जा सकता है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर del कीवर्ड का यूज करें। अब del कीवर्ड नॉर्मल पाइथन के अंदर भी आपके पास होता है। नॉर्मल पाइथन के अंदर भी आप क्या करते हैं, del कीवर्ड से किसी भी वेरिएबल के अंदर जो डेटा स्टोर हो रखा है उस डेटा को आप क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। अब देखिए del कीवर्ड लगाने के बाद अब आपकी जो ओल्ड फाइल है उसको ले लें, तो मतलब ओल्ड पीडीएफ के नाम से जो वेरिएबल है उसे आप ले लें। डॉट यहाँ पर आपको कितने पेजेस को डिलीट करना है वो आपको देना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पेजेस, और पेजेस के अंदर जाके अब मुझे वो सीक्वेंस देनी पड़ेगी जितने नंबर ऑफ पेजेस को डिलीट करना है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर कि 1 से लगाकर, यस आपके पास यहाँ पे देखिए पेज नंबर 1 जो है वो पेज नंबर 0 की तरह काम करेगा। देन आपके पास पेज नंबर 2 जो है वो पेज नंबर 1 की तरह काम करेगा। तो मैं चाहता हूँ 1 और 2 वाला जो पेज है जिसके अंदर देखिए इंस्टॉलेशन ऑफ वर्किंग ऑफ द पाइथन विद पाइथन लिखा हुआ है, देन यहाँ पे लिखा है मॉड्यूल ऑफ पाइथन फॉर लूप वाला दिखा हुआ है, ये दोनों डिलीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी। इंडेक्सिंग नंबर मतलब मैं पेज नंबर 1 से लगाकर पेज नंबर 2 तक डिलीट करना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे देना पड़ेगा 3। इस तरह से आपके जो पेज है वो डिलीट हो जाएंगे। अब मैं नई पीडीएफ को वापस सेव करने जा रहा हूं, तो ओल्ड पीडीएफ डॉट सेव के नाम से मैं यहाँ पे यूज करूंगा, और इसके अंदर ये रिवर्स वाली नहीं है, ये किसकी है, डिलीट वाली पीडीएफ है। बस हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे रन कर देना है, राइट। तो अब हमारे पास del pdf के नाम से एक आपके पास पीडीएफ फाइल आ चुकी है। एंड जैसे मैं इसे ओपन करूंगा यहाँ पर, आप एक चीज का ऑब्जर्व करेंगे कि आपके पास ये पीडीएफ आ चुकी है। इस पीडीएफ के अंदर देखिए पहला पेज है, देन सीधा मॉड्यूल नंबर 7 के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। जबकि मैं ओरिजिनल पीडीएफ के बारे में बात करूं तो ओरिजिनल पीडीएफ के नंबर के अंदर क्या है, मॉड्यूल नंबर 3 के बाद में मॉड्यूल नंबर 4 का यूज किया है, फिर उसके बाद मॉड्यूल नंबर 7 का यूज किया गया। मतलब आपके पास देखिए कौन कौन से पेजेस डिलीट हो चुके हैं। देखिए मॉड्यूल नंबर 1 के बाद में मॉड्यूल नंबर 2 और 3 और 4 चल रहा है यहाँ पर, तो ये दोनों पेज आपके पास del pdf के अंदर से डिलीट हो चुके हैं।
देखिए मॉड्यूल नंबर 1 के बाद आपके पास क्या आ चुका है, मॉड्यूल नंबर 7 एंड मॉड्यूल नंबर 8 आ चुका है। मतलब इसके पेज के जो दो बीच के जो 2 पेज है वो डिलीट हो चुके हैं। देखिए ओवरऑल पेज की बात करें, काउंटिंग कितनी हो चुकी है, 7 हो चुके हैं यहाँ पर। एंड जो ओरिजिनल पीडीएफ है उसके अंदर कितनी हो चुकी है, 9 पीडीएफ पेजेस थे और इसके अंदर आपके पास क्या है, 7 ही रह चुके हैं। तो इस तरह से आप कोई भी पेज को डिलीट करना चाहें तो बेसिकली इस सिंगल कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी पेज को डिलीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि मैं किसी पेज को दूसरे डेस्टिनेशन सोर्स पे लगाना चाहता हूं। मतलब यहां पर जरा समझें, ये मेरी जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ के अंदर मैं चाहता हूं कि जो पेज नंबर 1 है वो पेज नंबर 1 आपके पास चला जाए पेज नंबर 3 की पोजीशन पे या 4 की पोजीशन पे, 5 की पोजीशन पे, इस तरह से जाना चाहिए। मतलब आपके पास यहाँ पर 0 नंबर पेज जो है, देखिए पेज नंबर 1 जो है वो 0 नंबर इंडेक्स नंबर पे होता है। मतलब आपका 0 से लेके आपका 8 नंबर तक पेजेस चल रहे होते हैं। वैसे तो ओरिजिनल पेजेस की काउंटिंग 1 2 3 4 होती है, लेकिन पाइथन हमेशा जो काउंटिंग करता है वो 0 1 2 3 4 के फॉर्मेट में करता है। तो बेसिकली बात करें तो 0 नंबर जो पेज है वो मुझे कहीं और शिफ्ट करना है, कहीं और भी जाके पेस्ट करना है बेसिकली, तो मैं उसे पेस्ट कर सकता हूं। अब देखिए ये कैसे होने वाला है, इसको जरा कोड को जरा समझते हैं। यहाँ पर तो मैं वापस चलूंगा, मेरी जो ओल्ड पीडीएफ है, इस ओल्ड पीडीएफ में जाऊंगा एंड ओल्ड पीडीएफ में जाकर डॉट यहां पर मैं पेजेस का यूज करूंगा। पेजेस के अंदर जाके मैं वो पेज के डेस्टिनेशन लिखूंगा कि कहां पे मुझे करना है। तो मैंने कहा 4th नंबर पोजीशन पे करना है। अब किसे करना है, तो मैंने कहा जो ओल्ड पीडीएफ है आपके पास यहाँ पर, इसके अंदर पेजेस नाम का आपके पास यहाँ पे फंक्शन जो है उसे हम लेंगे और जो आपका 0 नंबर जो पेज है वो यहाँ पर सेव हो जाना चाहिए आपके पास। अब ये जो नई पीडीएफ आई है, इस पीडीएफ को हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। देन ओल्ड पीडीएफ डॉट सेव, और ये सेविंग का जो नाम होगा हमारा वो किस नाम से होने वाला है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं। तो मैं REP के नाम से दे रहा हूँ, REP_new के नाम से ये पीडीएफ बना रहा हूँ। देन जैसे ही मैं रन करूंगा तो इसके अंदर जो पेज है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो REP.new के नाम से आपकी जो पीडीएफ है वो तैयार हो चुकी है। चलिए इसको भी हम ओपन करके देख लेते हैं एक बार। तो REP.new पीडीएफ के नाम से मैंने फाइल को ओपन कर दिया है एंड मैं आपको ले जाऊँ REP.new पीडीएफ के अंदर। तो ये रही हमारे पास REP.new, REV हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो मुझे REP या REP.new नाम की पीडीएफ है, इसे मैंने ओपन कर लिया है। अब ये REP.new, अब देखिए पेज नंबर जो 0 है ये है, पेज नंबर 2 तो ये है हमारे पास, पेज नंबर 3 ये है और पेज नंबर 4 भी ये है। एंड पेज नंबर 4 के बाद में ये देखिए आपका जो पेज है वो यहाँ पर रिप्लेस हो चुका है वापस पेज नंबर 5। देखिए मॉड्यूल नंबर आपके पास कितना है, यहाँ पर 9 चल रहा था, 9 के बाद ये सीधा क्या लेके आ गया, 13 लेके आ चुका है। मतलब जो ये पेज था आपके पास, यहाँ पर डेटा क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। जस्ट लाइक देखिए मैं यहाँ पर दिखाऊँ ओरिजिनल पीडीएफ के अंदर, तो ओरिजिनल पीडीएफ के अंदर पेज नंबर बात करें, मॉड्यूल नंबर 9 के बाद में मॉड्यूल नंबर 10 आना चाहिए था आपके पास यहाँ पर। और मॉड्यूल नंबर 10 का डेटा जो है, ये देखिए ये मॉड्यूल नंबर 10 का वाला जो डेटा 10 11 12 वाला डेटा है वो सारा का सारा क्या हो चुका है, रिप्लेस हो चुका है। देखिए यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 9 के बाद सीधा ये वापस पेज आया, वापस पेज आने के बाद मॉड्यूल नंबर आपका 13 का जो डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी भी पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेस इन द सेंस मतलब आपके पास कोई डेटा लिखा हुआ है, उस डेटा को आप पहले वाले किसी और पेजेस के डेटा को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ओवरऑल समझ में आया होगा कि ये तीनों फंक्शन किस तरह से काम करते हैं आपके पास किसी भी ओल्ड पीडीएफ से न्यू पीडीएफ बनाने के लिए। सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि अपने यहाँ पर कैसे हम डेटा को रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 0 नंबर से आपके पास यहाँ पे 4 नंबर जो पेज है उसके ऊपर कैसे रिप्लेस किया जा सकता है। देन किसी भी पीडीएफ में से यदि मुझे कोई पेजेस को डिलीट करना है तो मैं कैसे डिलीट कर सकता हूं, या पूरी की पूरी पीडीएफ को रिवर्स प्रिंट करवानी है या रिवर्स शो करवानी है, दैट्स आप यहां पर किस तरह से कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। हम समझने वाले हैं कि किसी भी पीडीएफ के अंदर यदि आपके पास बहुत सारी इमेजेस लगाई गई है तो उस इमेज को आप कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ के अंदर आपके पास इमेज भी लगती है और टेक्स्ट भी लगता है, दोनों चीजें आपके पास लगी हुई होती है। यदि आप चाहते हैं कि केवल उसमें से केवल इमेज को ही लेके आना है, टेक्स्ट एज इट इज पड़ा रहना चाहिए, तो आप इमेज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी आपके पास पीडीएफ के थ्रू मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे उसमें से आप इमेज को लेके आएंगे। चलिए मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं यहाँ पर। तो पीडीएफ है यहाँ पर python brochure.pdf के नाम से है, जो कि WSCubeTech क्या करता है, जो आपके पास पाइथन के जो कोर्स लॉन्च करता है उसकी आपके पास यहाँ पर पीडीएफ है। इसके अंदर आपके पास 2 इमेजेस लगी हुई है। पहली इमेज लगी हुई है ये सबसे ऊपर जो आपके पास लगा हुआ है लोगो, ये आपके पास लगा रखा है। देन एक बैकएंड के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी एक आपके पास इमेज लगी हुई है जिसके अंदर WSCubeTech का यहाँ पर लोगो लगा रखा है। वो लोगो एज ए वाटरमार्क यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसके अलावा देखिए मैं यदि मैं इसको सेलेक्ट करने की कोशिश करूं तो मेरे पास सारा टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो जो इमेज है वो यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हो रही है। दैट यहाँ पर ये जो इमेजेस है, ये इमेज आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये इमेज कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे इसको जरा समझते हैं पाइथन के कोड के जरिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पाइथन के एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है पिक पीडीएफ। पिक पीडीएफ को सबसे पहले अपने सिस्टम के अंदर आप क्या करें, इंस्टॉल कर लें।
इंस्टॉल करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद पिप इंस्टॉल पिक पीडीएफ को यहाँ पर लिख दें। इससे क्या होगा, आपका सिस्टम के अंदर पिक पीडीएफ का जो मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। दैट जो मैं आपको कमांड बताने वाला हूं पिप पीडीएफ के अंदर, उसके हेल्प के जरिए आप क्या कर पाएंगे, उस इमेजेस को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। चलिए जरा समझते हैं यहाँ पर वन बाय वन की क्या कोड है, किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो आपका पिक पीडीएफ नाम का मॉड्यूल है इसे आपके पाइथन की फाइल के अंदर इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से पिक पीडीएफ के नाम का जो मॉड्यूल है इसे मैं इंपोर्ट करा रहा हूँ। देन मैं इंपोर्ट कराने वाला हूँ, और इंपोर्ट क्या क्या कराने वाला हूँ, तो सबसे पहले पीडीएफ नाम की क्लास को इंपोर्ट कराऊंगा। देन उसके बाद मैं नेम नाम की क्लास को कॉल करने वाला हूँ। देन उसके बाद मैं यहाँ पर आपके पास पीडीएफ पीडीएफ इमेज नाम की जो क्लास है इसे मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। इन 3 क्लासेस की हेल्प से ये सब कुछ काम होने वाला है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पीडीएफ को ओपन करना पड़ेगा। मतलब जो पीडीएफ आप जिस पीडीएफ में से आप इमेजेस लेने वाले हैं उस पीडीएफ को क्या करें, ओपन करें। ओपन करने के बाद उस पेज को सेलेक्ट करें जिस पेज से आपको इमेज लेके आनी है। देन सबसे पहले मैं अपनी फाइल को ओपन करूंगा। अच्छा, इसको ओपन कराने का मतलब है अपनी फाइल को यहाँ पे लोड करना है। तो मैं old_pdf के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूं, जिसके अंदर जाकर मैं पीडीएफ नाम से जो आपकी क्लास है उसके अंदर ओपन नाम से आपका एक फंक्शन है, उस फंक्शन को यूज करने वाला हूं। कौन सी यहाँ पे पीडीएफ की फाइल है, उस पीडीएफ की फाइल का नाम मैं यहाँ पे लिखने वाला हूं। ये इस तरीके से हमारी जो पीडीएफ की फाइल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। पीडीएफ फाइल है वो ओपन हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, इस ओल्ड पीडीएफ में से उस पेज को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर से मुझे इमेज निकालनी है। चलिए मैं आपको पहले पीडीएफ दिखा लेता हूं। तो ये मेरी पीडीएफ है, मैं फर्स्ट नंबर पेज का यूज करूंगा और इसके अंदर से ही इमेज निकालूंगा। तो अब मुझे फर्स्ट नंबर पेज से ही इमेज को निकालना है, तो उसके लिए पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से मुझे यहाँ पर इमेज निकालनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर page_1 के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और ये क्या करेगा, आपके पास जो ओल्ड पीडीएफ है उस ओल्ड पीडीएफ में जाएगा, डॉट यहाँ पर पेज नाम के पैरामीटर को यूज करेंगे, और यूज करते हुए जो पहला पेज है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। अच्छा देखिए, मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पर पेज नंबर 1 से लेकर 9 तक चलते हैं, लेकिन पाइथन का जब हम यूज करते हैं तो उस वक्त पेज नंबर 1 पेज नंबर 0 के अंदर बदल जाता है, और आगे से आगे पेज यहाँ पर चल रहे होते हैं। मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपके पास पेज होते हैं, जबकि 1 से लेकर 9 तक आपके पास होते हैं। तो इस तरह से आपका सारे पेजेस में से मैंने क्या किया, पेज नंबर 0 को यहाँ पे क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। अब ये जो पेज नंबर 0 मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है, इस सेलेक्ट पेज में से पहले मैं उन इमेजेस को ढूंढूंगा जहां पे जिस लोकेशन पे मेरी इमेज पड़ी है। तो उस इमेजेस को मुझे सर्च करना है। तो सर्च करने के लिए हम उसके क्या करेंगे, कोड को ढूंढेंगे। मतलब उनका एक कोड होता है यहाँ पर, आपके पास ये सब कुछ क्या होता है, कोड के अंदर जनरेट होकर आता है, और उस कोड को मुझे सर्च करके निकालना है कि उस इमेज का कोड क्या होगा जिसे मुझे सेलेक्ट करके निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक लिस्ट बनाने वाला हूँ। मतलब वो जो कोड होगा वो बिखरा बिखरा सा आएगा, तो एक लिस्ट बनी हुई होगी तो बहुत सही रहेगा। तो मैं उस लिस्ट बनाऊंगा, और लिस्ट कहाँ से आएगी, तो पेज नंबर जो 1 हमने यहाँ पे लिया है उस पेज नंबर 1 के अंदर जाना है, और इमेजेस के नाम से पैरामीटर को यूज करना है। और इमेजेस पैरामीटर के अंदर बहुत सी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। उसमें मैं कीज फंक्शन को यूज करते हुए उन सारी इमेजेस के नेम लेके आ जाऊंगा, मतलब उन सारे इमेजेस के कोड ले आऊंगा जो कि उस पर्टिकुलर पीडीएफ के पेज में है। तो ये दोनों मुझे यहाँ पर इमेजेस के कोड मिल चुके हैं जो कि उस पर्टिकुलर कोड के अंदर है यहाँ पर। और मैं बात करूँ तो ये दोनों के दोनों क्या है, WSCryptech के लोगो के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रही है। WSCryptech का जो लोगो है वही इमेजेस यहाँ पर लिखी हुई आई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इन इमेजेस को बाहर एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब आउटपुट के अंदर शो करते हैं। तो अब ये जो आपका रॉ डेटा यहाँ पर आया है, मतलब ये इमेजेस के कोड आए हैं, इस इमेजेस के कोड को हम कन्वर्ट करेंगे इमेज के अंदर। तो वो कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर raw_ यहाँ पर इमेज बना रहा हूँ, यहाँ पर raw_ इमेज ले रहा हूँ, और इस raw_ इमेज के जरिए मैं क्या करूंगा कि जो आपका पेज नंबर 1 की जो आपके इमेज आई है यहाँ पर, उन इमेजेस को लूंगा, एंड इसके अंदर जाकर मेरे पास जो पहली इमेज है, यस, इसको लेने वाला हूँ। ये पहली इमेज आई है यहाँ पर, जिसका नाम यहाँ पर image/13 यहाँ पर इन्होंने दिया है, तो मैं इस नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा। देन नेक्स्ट, अब मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो मेरी पीडीएफ है उस पीडीएफ में से मुझे इमेज को निकालना है, तो वो इमेज को निकाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर pdf_ इमेज का यूज किया है, pdf_ इमेज के जरिए मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पर जो pdf आपके पास इमेज जो आपके पास क्लास का यूज किया था उसको मैं यूज करूंगा दोबारा, एंड इसके अंदर जाकर मेरी ये जो रॉ इमेजेस है इसके नेम जो मतलब इसके कोड है इसे मैं यहाँ पे करूंगा ट्रांसफर कर दूंगा। देन नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। कहाँ से, ये जो पीडीएफ इमेज आपके पास आई है इसमें से मुझे वो इमेज को एक्सट्रैक्ट करना, मतलब आउटपुट के अंदर शो करवाना है। तो मैं इस इमेज का यूज करूंगा डॉट, अब मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो बेसिकली एक्सट्रैक्ट ट्रू का यूज करूंगा जिसके जरिए मैं इमेज को एक्सट्रैक्ट करूंगा। अब इसके अंदर आपके पास एक पैरामीटर होता है फाइल प्रीफिक्स। फाइल प्रीफिक्स का मतलब क्या है, जो आपके पास फाइल का नेम देना है वो उस फाइल का नाम आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का एक्सटेंशन रहता है, मतलब जो इमेज फाइल का एक्सटेंडर रहता है वो .png रहता है, तो आप भी यहाँ पर रख सकते हैं डायरेक्टली। और मैं इसका नाम रख रहा हूँ test1, क्योंकि हमारे पास 2 इमेजेस है। पहले मैं 13 का यूज करूंगा, देन मैं 5 का यूज करने वाला हूँ, तो test1 दूंगा। एंड जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो देखिए test1 के नाम से मेरी एक इमेज आ जाएगी।
चलिए उस पर्टिकुलर फोल्डर में चलते हैं। तो इस पर्टिकुलर फोल्डर में पहुंच चुके हैं और ये देखिए test1.png के नाम से हमारे पास WScript का जो लोगो है वो यहाँ पे आ चुका है। दैट आप देख पाएंगे कंप्लीटली अच्छा सा लोगो आ गया, मतलब उसमें से इमेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया। दोबारा चलते हैं और इस बार क्या करते हैं, ये जो कोड है इस कोड के थ्रू इमेज को लेके आते हैं। तो मैंने ये जो कोड है इस कोड को मैंने यहाँ पे ट्रांसफर किया एंड फिर मैंने इसे दोबारा रन किया। एक गलती हो गई मेरे पास, यहाँ पर test2 के नाम से रखना था मुझे यहाँ पर, तो मैं test2 के नाम से रखता हूँ यहाँ पर एंड दोबारा रन करूंगा। तो देखिए test2 जो है इमेज आपके पास आ गई है और इसे मैं ओपन करूंगा तो ये देखिए test2.image, ये बहुत अच्छी इमेज है। बिकॉज ये अच्छी इमेज इसलिए आई है क्योंकि ये आपके पास कहाँ चल रही है, आपके पास यहाँ पर वाटरमार्क के तौर पे चल रही है। और जो पहले वाली जो इमेज आपके पास आई थी वो आपके पास वाटरमार्क पे नहीं थी, वो आपके पास जो सबसे ऊपर जो छोटा सा लोगो लगा हुआ था उसकी थी। तो मैं दोनों इमेज को आपके सामने ले जाता हूँ यहाँ पर, और ये दोनों इमेज और ये test1 के अंदर मैं रिप्लेस कर दूंगा वापस। राइट, test1 के अंदर मैंने रिप्लेस कर दिया इसको, दोबारा रन करेंगे तो ये आपका test1 के अंदर आ चुका है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आपका यहाँ पर test1 की इमेज आ चुकी है। तो ये पहले test1 की इमेज है, देन ये test2 की इमेज है, दोनों इमेज आपके सामने है यहाँ पर। तो इस तरह से आपके पास कोई PDF फाइल है और उस PDF फाइल के अंदर किसी पेज के अंदर कोई इमेजेस लगी हुई है और उस इमेज को आप यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, मतलब लेके आना चाहते हैं बाहर, तो आप बहुत ही आसानी से लेके आ सकते हैं इस पर्टिकुलर कोड के जरिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से किस चीज का यूज कैसे करना है। हम समझने वाले हैं कि किसी भी एक PDF के अंदर किसी दूसरी PDF को ओवरलैप कैसे करवा सकते हैं। ओवरलैप इन द सेंस मतलब कि आपके पास कोई PDF है, उस PDF को यदि आपको दूसरे के साथ ओवरलैप करवाना है या फिर एज ए वाटरमार्क आपको उसे लगाना है, तो ये काम आप कैसे कर सकते हैं पाइथन के थ्रू, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम यहाँ जानेंगे। चलिए सबसे पहले मैं आपको PDF दिखा लेता हूँ कि कौन सी PDF है और किसके थ्रू हम ओवरलैप करने वाले हैं। तो देखिए पाइथन ब्रोशर के नाम से मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक PDF पड़ी है जिसके अंदर WScript के अंदर जो पाइथन का कोर्स होता है लॉन्च, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, किस समय क्या कराया जाएगा, क्या टॉपिक है, उस सारे के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। अच्छा, इसके अंदर देखिए वाटरमार्क ऑलरेडी पहले लगा हुआ है WScript के पीछे। यहाँ पे देखिए इस PDF के अंदर आप पीछे देखेंगे तो ये एक वाटरमार्क लगा हुआ है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे अपनी दो फाइलों को ओवरलैपिंग करवानी है या फिर वाटरमार्क ही बोल दीजिए उसे, यदि वो आपको लगवाना है तो आप कैसे लगा सकते हैं उसको जरा यहाँ पर समझते हैं। मेरे पास कोई दूसरी एक्स्ट्रा फाइल तो है नहीं, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, ये जो PDF आपके पास है इसी PDF का आपके पास क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा और इसी को मैं ओवरलैपिंग के लिए यूज करने वाला हूं। चलिए इसको जरा समझते हैं किस तरह से होने वाला है, क्या काम होने वाला है, कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको पाइथन की एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी और उस मॉड्यूल का नाम है आपके पास पिक PDF की जरूरत पड़ेगी और पिक PDF के नाम के जो मॉड्यूल है इसे आप इंस्टॉल कर लें। इसको इंस्टॉल करने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें, देन वहां पे पिप इंस्टॉल पिक PDF को यहाँ पर क्या करें लिख दीजिए, दैट इससे आपका जो मॉड्यूल है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आप इसका यूज करते हुए काम कर सकते हैं। अब ये जो काम है वो किस तरह से किया जाएगा, तो इसके लिए जो पिक PDF नाम का जो मॉड्यूल आपने यूज किया है, मतलब जो आपने डाउनलोड किया है यहाँ पर, उसको आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा एंड देन काम कर सकते हैं। चलिए इसको कैसे लिखना है, क्या कोड होने वाला है, तो इसको जरा समझते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, फ्रॉम की हेल्प से ये जो पिक PDF है इसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कराने वाला हूँ और इंपोर्ट के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इसकी पर्टिकुलर कुछ क्लासेस हैं, उन क्लासेस को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके पास यहाँ पर PDF नाम की क्लास है उसको हम लेने वाले हैं। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे पेज की जरूरत है, तो मैं यहाँ पर पेज को यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। देन उसके बाद आपके पास क्या है, रेक्टेंगल नाम से आपके पास एक और यहाँ पे क्लास है, इसको मैं यूज करने वाला हूँ। देखिए आपके पास रेक्टेंगल नाम का क्या है, एक क्लास है जिसके थ्रू हम एक रेक्टेंगल शेप बनाएंगे और उस शेप के अंदर हम क्या करेंगे, उस PDF के जो पेज है उसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, मतलब उसे रिप्लेस करने वाले हैं। चलिए अब ये काम कैसे होने वाला है जरा इसको समझते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी PDF को ओपन करना पड़ेगा जो कि आपके पास ओल्ड PDF है, मतलब जो पाइथन ब्रोशर के नाम से जो पहले पड़ी हुई PDF है, और उसके ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं, वाटरमार्क लगाने वाले हैं। बेसिकली हम किसी और फाइल को ओवरलैप करने वाले हैं, तो हमें वो PDF फाइल हमें चाहिए। दैट इसको मैं यहाँ पे ओल्ड अंडरस्कोर आपके पास PDF के नाम से इसे यहाँ पर एक वेरिएबल के थ्रू कॉल करूंगा और यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, ओपन करने वाला हूँ इस फाइल को। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पर PDF के पास में और PDF के अंदर जाके डॉट यहाँ पर मैं ओपन फंक्शन को यूज करूंगा, जिसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके अंदर जो आपके पास फाइल पड़ी है उसे हम ओपन करेंगे और उस फाइल का नाम है python browser.pdf नाम है यहाँ पर, जिसका हम यूज करने वाले हैं। अब सबसे पहले मुझे यहाँ पर उस पेज को लेना पड़ेगा जिसके ऊपर हम ये ओवरलैपिंग करने वाले हैं, मतलब जिसके ऊपर हम ये लगाने वाले हैं पेज को। तो सबसे पहले मुझे डेस्टिनेशन पेज बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर DES के नाम से DES_ यहाँ पर पेज लेने वाला हूँ जिसके ऊपर हम ये काम करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट उसके ऊपर हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पर पेज फंक्शन है उस पेज फंक्शन के जरिए उस पेज को गेट करेंगे और उसके ऊपर हमारी जो दूसरी PDF है का पेज है
उसे हम क्या करने वाले हैं, ओवरलैपिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, आपका जो पेज आपका फंक्शन था उसे मैं कॉल करूंगा, मतलब जो क्लास थी उसे मैं कॉल करूंगा, और इसके अंदर जो हमारी ओल्ड पीडीएफ है, इसी ओल्ड पीडीएफ का मैं पेज लूंगा। जैसे मैं ओल्ड पीडीएफ का पेज ले रहा हूँ और ओल्ड पीडीएफ का जो 0 नंबर वाला पेज है, राइट, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। मैं करने वाला क्या हूँ, यहाँ पर ये जो आपका पेज दिख रहा है यहाँ पर, इसे मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। या फिर एक काम करते हैं, कोई एक दूसरी पीडीएफ लेते हैं, इसको उसकी जगह यहाँ पर रिप्लेस करवाते हैं। तो ये मेरी एक दूसरी पीडीएफ है। एक्चुअल में ये एक आपके पास क्या है, एक बुक है यहाँ पर, ML की बुक है, जो कि मशीन लर्निंग के जरिए जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो देती है यहाँ पर। तो मैं इसको ml.pdf के नाम से इसे सेव कर रहा हूँ और इस बुक के बारे में दिखाऊं यहाँ पर। तो ये जो बुक है, इस बुक का जो फर्स्ट पेज है, इसको मैं हमारी जो बुक, हमारी जो चीज है, हमारी जो पीडीएफ है, उस पीडीएफ के ऊपर रिप्लेस करने की कोशिश करूंगा। मतलब उसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो ये वाला जो पेज है, ये मैं हमारी जो ये पीडीएफ फाइल है, इसके ऊपर हम रिप्लेस करेंगे। चलिए, तो अब इसे कैसे करना है यहाँ पर रिप्लेस, तो मैं वापस कोड में चलता हूँ और मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वापस उस पीडीएफ को भी ओपन करना पड़ेगा। तो मैं ओल्ड पीडीएफ आपके पास 1 दे देता हूँ, जो हमारी ओरिजिनल पीडीएफ है, ओल्ड पीडीएफ 2 दे देता हूँ, जो हमारी दूसरी पीडीएफ है। देन सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास ओल्ड पीडीएफ 1 है उसको मैं लेने वाला हूँ और उसके ऊपर जो 0 नंबर पेज है, उसके ऊपर जो ओल्ड पीडीएफ नंबर 2 का जो फर्स्ट पेज है, उसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो ये कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, ओल्ड पीडीएफ को लिया, डॉट यहाँ पर हमारे पास पेजेस नाम का क्या है, पैरामीटर्स है। इसके अंदर जाके हम जो 0 नंबर वाला पेज है, मतलब जो हमारे पास WSCrypt का जो आपके पास ब्राउज़र बना हुआ है, उस ब्राउज़र के जो फर्स्ट पेज है उसके ऊपर ML की बुक का जो पेज है वो रिप्लेस करेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड पीडीएफ नंबर 1 को लिया मैंने, डॉट यहाँ पर पेजेस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 0 मैंने ले लिया यहाँ पर। देन सेकंड चीज होगी यहाँ पर कि कहाँ पे मुझे रिप्लेस करना है, मतलब डेस्टिनेशन के बाद अब मुझे सोर्सेज लेना है यहाँ पर। तो मैं SUR_ में यहाँ पर पेज लेने वाला हूँ, जिसे मैं यहाँ पे रिप्लेस करूंगा। तो ये मैंने सोर्सेज पेज ले लिया। अब इस सोर्सेज पेज को कैसे लेना पड़ेगा, तो जैसा हमने पहले लिया है उसी तरह से अब हमें सोर्सेज पेज को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देखो सोर्सेज पेज को ले लेता हूँ कि ये हमारा सोर्सेज पेज है, और ये सोर्सेज पेज क्या होगा आपके पास, यहाँ पर आपकी जो सेकंड पीडीएफ है उसका हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो अभी सेकंड पीडीएफ का भी नाम मैं चेंज कर देता हूँ। एक्चुअल में नाम मेरे पास ये नहीं है और इसका नाम क्या है, ML के नाम से है, तो ML पीडीएफ का ले लेता हूँ यहाँ पर। और ये जो सेकंड वाला पेज है ये फर्स्ट वाले पे ओवरलैप हो जाएगा। अब इसे ओवरलैपिंग कैसे करनी है, तो मेरे पास जो डेस्टिनेशन पेज मैंने यहाँ पे लिया है, इस डेस्टिनेशन पेज को मैं यहाँ पे लूंगा और डेस्टिनेशन पेज के ऊपर ऐड आपके पास ऐड ओवरले के नाम से हमारे पास क्या है, आपके पास एक फंक्शन है जिसके थ्रू आपका पेज क्या होगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा। देन ओवरलैपिंग के नाम से जो हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है उसे हम यूज करेंगे और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि जो हमारा सोर्सेज पेज है इसको मैं जस्ट यहाँ पे क्या करूंगा, आपके पास रखूंगा एंड इसके साथ साथ मैं यहाँ पर क्या नाम बनाऊंगा, रेक्टेंगल शेप के अंदर थ्रू यूज करने वाला हूँ। तो अब मैं यहाँ पर जो रेक्टेंगल नाम का जो हमने यहाँ पर क्लास ओ यूज की थी उसका मैं यूज करने वाला हूँ और इसके अंदर जो हमारा पास यहाँ पर जो तैयार होगा बॉक्स उसके बारे में बताना पड़ेगा कि उसकी हाइट और विड्थ क्या होनी पड़ेगी, पोजीशन क्या होनी पड़ेगी, सब कुछ देना पड़ेगा। तो मैं इसे 0,0, यहाँ पर 500 के रखने वाला हूँ यहाँ पर, मतलब हाइट वेथ आपके पास दे दी, यहाँ पर पोजीशन भी मैंने दे दी है। अब ये जो आपके पास पीडीएफ बनी है, इस पीडीएफ को अब हमें क्या करना है, सेव करना है और इस पीडीएफ का नाम क्या है, यहाँ पर हमारे पास डेस्टिनेशन पेज है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर देन पीडीएफ को अब मैं सेव करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो ओल्ड पीडीएफ नंबर 1 है, जो पाइथन ब्राउज़र है, उसको हम लेने वाले हैं। तो मैंने ओल्ड पीडीएफ डॉट यहाँ पर सेव फंक्शन को यूज किया है। देन सेव फंक्शन के अंदर मैं जाके मैं न्यू_ यहाँ पर पीडीएफ के नाम से इसे सेव कर रहा हूँ, न्यू_ पीडीएफ, और इसके लिए मैं डॉट यहाँ पर पीडीएफ का यूज करूंगा और बस हमें इतना करना है एंड देन फाइल को रन कर देना है। तो ये क्या करेगा, आपके पास जो दूसरी फाइल है उसका पेज आपके पास पहली पेज के अंदर रिप्लेस कर देगा। चलिए, हमारी जो पीडीएफ है वो तैयार हो चुकी है और तैयार हुई जो फाइल है वो न्यू पीडीएफ के नाम से है और इसे मैं जैसे ही ओपन करूंगा, आप देखिए इसके अंदर न्यू पीडीएफ के अंदर चलते हैं और न्यू पीडीएफ के अंदर गया मैं और देखिए ये मेरे पास इसके ऊपर ओवरलैपिंग हो चुकी है। अब मैंने जो इसकी हाइट और विड्थ दी है उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्या हो चुका है, ये ओवरलैप हो चुका है। हमारे पास पहले वाला जो कंटेंट है वो भी दिख रहा है और दूसरा पेज क्या हो चुका है, यहाँ पर ओवरलैप हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कोई भी पीडीएफ के अंदर आप उसे दूसरे पेज को ओवरलैपिंग कर सकते हैं एंड इसके साथ साथ बात करें तो एक वाटरमार्क भी लगा सकते हैं। जस्ट आपके पास यहाँ पर जो आपने सोर्सेज जो पेज दिया है, यहाँ पर इस सोर्सेज पेज को यहाँ पर एक छोटा सा आपका लोगो लगा लीजिए, लोगो की एक पीडीएफ बना लीजिए और उस लोगो की पीडीएफ को आप क्या करें, आप रिप्लेस कर दें। उसके लिए आप यहाँ पर पोजीशन सेट कर सकते हैं, यहाँ पर हाइट वेट पोजीशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मैंने 500x500 यहाँ पे हाइट ओवर दी है, 0x0 यहाँ पर पोजीशन दी है। आप अपनी पोजीशन अपने हिसाब से इसे डिसाइड कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से आप किसी एक पीडीएफ को दूसरी पीडीएफ के ऊपर ओवरलैपिंग या वाटर मार्किंग लगा सकते हैं। हम समझने वाले हैं कि हमारे पास कोई पीडीएफ पड़ी है, उस पीडीएफ को हम इमेज फॉर्मेट के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
मतलब हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट टू उसके हर किसी पेज को हमें इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हम समझने वाले हैं। देखिए, इमेज का जो यूज़ है वो बहुत जगह किया जाता है। जैसे आपको कोई फॉर्म सबमिट करना है या आपको कोई इमेज यहाँ पर किसी दोस्त को, फ्रेंड को सेंड करनी है, दैट आप उस पीडीएफ को ना सेंड करते हुए उसकी इमेज को सेंड कर सकते हैं। अब इमेज कैसे कन्वर्ट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है। उस मॉड्यूल के हेल्प से आप ये काम कर सकते हैं। उस मॉड्यूल का नाम है पीडीएफ टू इमेज। अब देखिए, ये मॉड्यूल आपको कहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। आपको यहाँ पे लिखना है पीडीएफ टू इमेज एंड उसके बाद लिखना है पाइथन। देन जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है पाइथन की, वो आपको मिल जाएगी pypip.org। दैट इसके ऊपर जस्ट क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पर, तो ये मॉड्यूल जो है वो आपको मिल जाएगा। दैट आपको क्या करना है, ये पिप इंस्टॉल आपके पास पीडीएफ टू इमेज है, इसे जस्ट कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है सिंपली, एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद इसे पेस्ट करके रन कर देना है। दैट ये आपका जो सिस्टम के अंदर ये मॉड्यूल है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए, अभी हमारे पास सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सेटिस्फाई यहाँ पर दिखा रहा है, क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है। क्या काम करना है, आपको पॉपुलर डाउनलोड करना है। ये पॉपुलर क्या होता है, बेसिकली बात करें तो ये आपके जो पीडीएफ फाइल होती है, उस पीडीएफ फाइल के अंदर रीड का, राइट का ये जो एक्सेस होते हैं वो आपको प्रोवाइड कराता है, ताकि आप उस पीडीएफ से इमेज को कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली बात करें तो आपके पास यहाँ पर देखिए, विंडोज यूजर के लिए आपका जो पॉपुलर डाउनलोड करना है वो आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है। देन बात करें मैक ओएस के लिए, कोई मैक के जो पर्सन है उस मैक के पर्सन के लिए ये डाउनलोड करना है, दैट आप इसका यूज कर सकते हैं। और लिनक्स के लिए यहाँ पर दिया गया है कुछ इंस्ट्रक्शन, दैट आप ये यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बात करें तो हम अभी विंडोज है, विंडोज पे काम कर रहे हैं। दैट मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये पेज खुलेगा गेटअप का। दैट यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस पॉपुलर को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, ये पॉपुलर कहाँ है, यहाँ पर release22 यहाँ पर जिप के नाम से यहाँ पर है। इसे आप जस्ट क्या करें, डाउनलोड कर लें। अब डाउनलोड करके इसे कहाँ रखना है, तो इसे क्या करना है, इसे एक्सट्रैक्ट करने पर आपके पास एक फाइल खुलेगी जो कि पॉपुलर के नाम से होगी। ये मैंने फाइल को पहले से ही रख रखा है। देखिए, पॉपुलर 22.40 ये देखा यहाँ पर, ये फाइल मेरे पास ऑलरेडी पहले से है। और इसी के पास मेरी आज की पाइथन की फाइल है जिसके ऊपर मैं ये काम करने वाला हूँ। तो अब देखिए, पाइथन की फाइल के अंदर कैसे काम करना है इसको जरा समझते हैं यहाँ पर। तो इसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको पाइचार्म के अंदर, जहां पे ये सारा कोड मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पर फ्रॉम की हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पीडीएफ टू इमेज वाला जो आपका मॉड्यूल है उसको मैं इंपोर्ट करूंगा। तो पीडीएफ टू इमेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया। दैट यहाँ पर इंपोर्ट करना है, और इंपोर्ट क्या करना है, आप बेसिकली इसे इमेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर कन्वर्ट फ्रॉम द पाथ आपके पास नाम का एक फंक्शन है, इसको यूज करना है कि कौन से पाथ से हमें यहाँ पर फाइल लेके जानी है, जिसे हम यहाँ पर कन्वर्ट करना चाहते हैं वो हमें लेना है। दैट ये आपके पास आ चुका है। अब इसके बाद में आपके पास क्या है, आपको एक पीडीएफ को ओपन करना, मतलब ये जो पाथ है, इस पाथ के जरिए आप क्या करेंगे, अपने पीडीएफ को ओपन करेंगे, ताकि उसके अंदर से जो रीड और राइट के जो मोड है वो हमें मिल सके। दैट हम उसको क्या करें, कन्वर्ट कर सकें। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ओल्ड पीडीएफ है, ओल्ड अंडरस्कोर जो पीडीएफ है, उसको मैं लूंगा और इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट टू पाथ नाम के जो फंक्शन जो हमने यहाँ पे लिया है, इसके यूज से हम क्या करेंगे, इसको बुलाएंगे। मतलब ये जो फाइल है इसको कॉल करेंगे यहाँ पर। दैट फाइल का नाम बता देता हूँ मैं, पीडीएफ फाइल का नाम। तो देखिए, पीडीएफ फाइल का नाम है python.brochure। ये क्या है, WSCubeTech जो पाइथन के जो कोर्स है वो लॉन्च करता है, उसके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है। दैट ये एक हमारे पास क्या है, पीडीएफ फाइल है। अब इस पीडीएफ फाइल को मैं क्या करने वाला हूँ, इमेज फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ। दैट मैं इसे क्लोज करूंगा और वापस यहाँ पे आऊंगा हमारे पाइचार्म के अंदर। और पाइचार्म के अंदर आने के बाद मुझे क्या देना है, इसका कंप्लीट पाथ देना है, या फिर आपको जो भी नेम है वो देना है। एक्चुअल में देखिए, मेरी जो पाइथन की फाइल है और जो मेरी पीडीएफ फाइल है वो दोनों सेम आपके पास फोल्डर में है। इस वजह से यहाँ पर मुझे क्या करना है, केवल फाइल का नाम ही देना। यदि ये दोनों दूसरे अलग अलग फोल्डर में होती तो मुझे एड्रेस विद नेम यहाँ पर देना पड़ता। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हमारी जो फाइल का नाम है वो मैं दूंगा और उसका नाम है python.brochure.pdf। देन सेकेंडली अब मुझे यहाँ पे क्या देना है, पॉपुलर देना है, जिसका हमने यूज किया था। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पॉपुलर लूंगा और पॉपुलर का पाथ देना पड़ेगा। अब देखिए, पॉपुलर का पाथ कहाँ से लेना है, बेसिकली बात करें तो देखिए, विंडोज यूजर हैं आप यहाँ पर। तो विंडोज यूजर के लिए देखिए, ये जो पॉपुलर आपने डाउनलोड किया होगा, दैट ये इस तरीके से पॉपुलर आपका डाउनलोड हुआ होगा release22 के हिसाब से। अब ये जो डाउनलोड हुआ है ना यहाँ पर, मैं आपको वापस उसी फोल्डर में ले जाता हूँ जहाँ पे मेरी पाइथन की फाइल पड़ी है। दैट ये जो डाउनलोड हुआ होगा तो वो आपको एक्सट्रैक्ट करने पर कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको जस्ट ओपन करेंगे तो यहाँ पे मिलेगी एक लाइब्रेरी फाइल। लाइब्रेरी फाइल को फिर ओपन करने पर आपको मिल जाएगा बिन। दैट बिन मिलने के बाद ये आपका बिन मिल जाएगा। दैट आप क्या करें, इसके एड्रेस को कंप्लीटली क्या कर लें, कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद अब आपको वापस जाना है यहाँ पर पाइचार्म में, एंड देन ये जो एड्रेस है वो आपको एड्रेस पेस्ट कर देना है। अब ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आपके पास जैसा है वैसे रखना चाह रहे हैं, तो इसके आगे आप क्या लगा दें, आर लगा दें। आर लगाने से क्या होगा, ये आपके पास यहाँ पर रेफरेंस एड्रेस हो जाएगा। अब एड्रेस आने से क्या होगा कि ये जो फाइल है ये आपके पास यहाँ पर गेट हो जाएगी, और इसके साथ साथ इसके राइट रीड जो भी मोड है यहाँ पर, वो सारे मोड के ऊपर आप एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके एक एक पेज को लेना है, और एक एक पेज को लेते हुए हमें यहाँ पर बेसिकली क्या करना है,
उसकी पीडीएफ के से हमें इमेज के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये कितने नंबर ऑफ पेज है इसकी काउंटिंग करनी है। तो इसकी काउंटिंग करने के लिए मैं 4i इन यहाँ पर लेऊंगा आपके पास रेंज फंक्शन, क्योंकि मुझे लूप भी उतनी बार चलाना है। और इसके पेज की काउंटिंग करने के लिए मैं लेंथ ऑफ यहाँ पर ले लूंगा ओल्ड पीडीएफ। ओल्ड पीडीएफ के थ्रू हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली इसकी जो लेंथ है वो काउंट करेंगे और उतने ही नंबर ऑफ टाइम तक हम क्या करेंगे, हमारे लूप को चलाएंगे ताकि ये जो आपका पीडीएफ है वो इमेज में कन्वर्ट हो सके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी इमेज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है, बेसिकली आपके पास जो आपके पास ओल्ड पीडीएफ है उसमें से एक एक इमेज को लेना है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं बेसिकली ओल्ड पीडीएफ नाम का जो वेरिएबल बनाया था जिसके अंदर हमारी पीडीएफ आई थी वो लेंगे हम यहाँ पर, देन स्क्वायर ब्रैकेट और उसमें से मैं उसके पेज नंबर को गेट करूंगा। अच्छा देखिए, रेंज के अंदर मैंने डायरेक्टली लेंथ ऑफ ओल्ड पीडीएफ यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि रेंज आपका स्टार्टिंग पॉइंट करता है 0 से। अच्छा देखिए, किसी भी पीडीएफ को जब आप ओपन करते हैं तो इस पीडीएफ को ओपन करने के बाद मैं आपको थोड़ा यहाँ पर गाइड करना चाहूंगा कि आप किसी पीडीएफ को ओपन करेंगे तो पेज नंबर जो आपका स्टार्ट होता है वो 1 से लगाकर 9 तक स्टार्ट होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग के लेवल में, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो पेज नंबर 1 होता है वो पेज नंबर 0 के तौर पे काउंट होता है। तो बेसिकली हमें पेज नंबर 0 लेना है, देन उसका यूज करना है। मतलब पेज नंबर जो 1 होगा वो 0 की तरह काउंट करेगा, पेज नंबर जो 9 होगा लास्ट वाला वो 8 की तरह काउंट करेगा। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6 से नहीं चल के 0 से लगाकर 8 तक की जो काउंटिंग है वो आपके पास चलने वाली है। तो सबसे पहले जो ओल्ड पीडीएफ आपने ली है उस ओल्ड पीडीएफ का पेज नंबर हमें लेना है 1 by 1, जो कि हमें लेंथ से हमें मिल जाएगा। दैट उसके बाद में अब हमें क्या करना है, इसे सेव करना है। दैट मैं यहाँ पे सेव फंक्शन का यूज करूंगा। अब सेव फंक्शन के अंदर आपको अपने पेजेस का नाम रखना है कि आप उन पेजेस का क्या नाम रखना चाहते हैं। मतलब जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपके पास आएंगे उन पेजेस का नाम रखिए यहाँ पर। दैट मैं यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर यहाँ पर जेपीजी के नाम से रखूंगा। लेकिन ये न्यू अंडरस्कोर एक काम करते हैं, न्यू ही नाम रखते हैं, यहाँ पर न्यू के नाम रखते हैं। दैट इसके बाद में हम 1 2 3 की काउंटिंग करवाते हैं। दैट 1 2 3 की काउंटिंग करवाने के लिए मैं बेसिकली आई जो हमारी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर दूंगा। इसको स्ट्रिंग के तौर पे ऐड करूंगा बेसिकली, क्योंकि आपका देखिए स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का एडिशन होकर आपका कंप्लीटली नेम बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्ट्रिंग के तौर पे गेट करूंगा और स्ट्रिंग के तौर पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जो आई आ रही है इसको ऐड करूंगा। दैट इसके बाद में मुझे एक्सटेंशन को भी ऐड करना है कि मेरे जो आपका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए फाइल का। तो देखिए यहाँ पर मैं डॉट यहाँ पर जेपीजी लेने वाला हूँ यहाँ पर। यस, मैं यहाँ पर जेपीजी यहाँ पर यूज करूंगा। इसके तौर पे यहाँ पर नाम को सेव करूंगा। दैट ये आपके पास यहाँ पर आप पीएनजी फॉर्मेट के अंदर भी अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। आपको बस एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा .png। अच्छा एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब आप यहाँ पर जेपीजी का यूज कर रहे हैं, जेपीजी का जो फॉर्मेशन होता है वो आपके पास जेपीईजी के नाम से होता है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कैप्स लॉक के अंदर क्या लिखना पड़ेगा, JPE एंड G आपको देना पड़ेगा। दैट इससे आपका जो जेपीजी इमेज है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। यदि आप पीएनजी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पीएनजी दे सकते हैं, लेकिन आपको कैप्स लॉक के अंदर पीछे आपको पीएनजी देना पड़ेगा। इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसे रन करते हैं इस फाइल को और हमारी जितनी भी फाइल्स हैं उन सभी को देखते हैं कि आप कैसे कन्वर्ट हो रही है। ओके, हमारे पास यहाँ पे वो फाइल है वो आ चुकी है यहाँ पर। चलिए इसे देखते हैं। तो देखिए new0, new1, new2, new3 के नाम से आपके पास आ गई है और सारी फॉर्मेशन आपके पास क्या है, जेपीजी फॉर्मेट में। दैट मैं इसकी प्रॉपर्टी को चेक करूंगा तो देखिए प्रॉपर्टी आपके पास कैसे आ रही है, इमेज प्रॉपर्टी आ रही है, जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास आ रहा है, सब कुछ सही आ रहा है। दैट यदि मैं इसको ओपन करके दिखाऊं मैं आपको, तो आप इसे ओपन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो ब्रोशर है वो हमारे पास किस में बदल चुका है, इमेज फॉर्मेट में बदल चुका है। अब इसमें से जो इमेज आपको जिसको भी सबमिट करवानी है, किसी को भी देनी है, तो वो आप आराम से यहाँ पर दे सकते हैं और इस तरह से इसके यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि ये एक आपके पास 2 लाइन के कोड से आप किस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को इमेज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आपको चीजें समझ में आ चुकी होगी। हम समझने वाले हैं कि हमारे पास कोई पीडीएफ फाइल पड़ी है और उस पीडीएफ फाइल को यदि हम वर्ड फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, मतलब डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें, तो वो पाइथन के थ्रू कैसे कर सकते हैं। या कोई डॉक्स फाइल पड़ी है और उसे हम पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो उसे हम वापस दोबारा कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए हम समझेंगे। इसके लिए हमें पाइथन के एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं, देन इसके ऊपर कैसे वर्क करना है इसको जरा समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे एक मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है PDF2 डॉक्स। यस, PDF2 आपको क्या करना है, डॉक्स का यूज करना है और PDF2 डॉक्स पाइथन को यूज करते ही आपके पास ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल आपके पास क्या करेगा, आपकी जो भी पीडीएफ फाइल है उसे डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दैट आप इसे क्या करें, जस्ट कॉपी करें। कॉपी करके आप क्या करें, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करें एंड कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दें। दैट जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। फिलहाल ये मेरी सिस्टम के अंदर है। दैट ऑलरेडी रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाई दिखा रहा है यहाँ पर, अदरवाइज यहाँ पर ये क्या करता, डाउनलोड होता।
अब ये पीडीएफ टू डॉक्स है, ये क्या काम करता है यहाँ पर कि आपके पास कोई भी पीडीएफ फाइल है उसे डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट करेगा। इसी तरह से यदि हमें डॉक्स टू पीडीएफ में जाना है तो आपको क्या करना है, एक और मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यहाँ पर आपके पास डॉक्स टू पीडीएफ। यस, डॉक्स टू आप यहाँ पर लिखे पीडीएफ एंड उसके बाद में आपको लिखना है पाइथन। दैट आपके पास ये भी पाइथन का एक ऑफिशियल आपके पास मॉड्यूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। दैट आप इसे क्या करें, जस्ट कॉपी करें। कॉपी करने के बाद वापस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाना है और इसे भी आप क्या करें, पेस्ट कर दें। इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, बेसिकली आपके पास कोई डॉक्स फाइल है उसे आप पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जरा समझते हैं यहाँ पर कि आपके पीडीएफ को कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, कौन सा कोड लिखना पड़ेगा, किस तरह से लिखना है, इसको जरा समझते हैं डिटेल से। तो उसके लिए मैं ले चलता हूँ आपको एक पाइथन की फाइल के अंदर जिसकी सारा काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक पीडीएफ फाइल बता देता हूँ। तो देखिए, ये पाइथन ब्रोशर के नाम से मेरे पास क्या है, एक पीडीएफ फाइल है जिसको मैं पहले क्या करूंगा, डॉक्स के अंदर कन्वर्ट करूंगा। दैट सेकंड चीज यहाँ पर जो डॉक्स फाइल बन के आएगी उसे मैं वापस पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट करना आपको बताऊंगा। चलिए, इसके लिए क्या कोड लिखना है उसको जरा समझते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। तो मैं फ्रॉम की हेल्प से हमारे पास जो पीडीएफ टू डॉक्स हमारे पास है उसे मैं यहाँ पे इंपोर्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लूंगा पीडीएफ टू डॉक्स, हमारे पास जो मॉड्यूल है उसका इंपोर्ट करेंगे। दैट मैं यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड की हेल्प से यहाँ पर जो कन्वर्टर नाम की क्लास है उसे मैं यूज करूंगा। अब मुझे क्या करना है, अपनी पीडीएफ फाइल का नाम एंड आपके पास जो डॉक्स फाइल का नाम है वो हमें देना है। दैट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारी ओल्ड अंडरस्कोर जो पीडीएफ फाइल है उसको मैं यहाँ पे नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जिससे मेरी जो पीडीएफ फाइल का नाम है वो लेके आऊंगा। तो पीडीएफ फाइल का नाम क्या है यहाँ पर, तो पीडीएफ फाइल का नाम है पाइथन डॉट ब्रोशर के नाम से है यहाँ पर। तो मैं पाइथन ब्रोशर डॉट यहाँ पर जो पीडीएफ है उसको मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। दैट अब मुझे क्या करना है, एक न्यू डॉक्स फाइल बनानी है। तो न्यू आपके पास अंडरस्कोर, मैं यहाँ पे डॉक्स के नाम से यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ जो कि क्या करेगा, आपकी जो डॉक्स फाइल है वो लेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर न्यू डॉट यहाँ पर docx के नाम से मैं अपनी फाइल बना रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है जिससे आपके पास आपका जो कन्वर्टर नाम की जो क्लास है उसे हम कॉल करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है, मतलब एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पर obj नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिससे जो मेरी कन्वर्टर नाम की क्लास है इसे मैं कॉल करूंगा। और इस कन्वर्टर नाम की क्लास के अंदर मेरी जो ओल्ड पीडीएफ नाम का जो वेरिएबल है जिसके अंदर हमारी पीडीएफ फाइल है उसे हम देंगे। दैट इस ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक मेथड है, उस मेथड का नाम है कन्वर्ट मेथड। तो आपको कन्वर्ट मेथड लेना है, मतलब कन्वर्ट फंक्शन को यूज करना है जो कि आपकी जो कन्वर्ट है, जो फाइल है उसे कन्वर्ट करेगा। और फाइल का नाम क्या है यहाँ पर, न्यू डॉक्स आपके पास है यहाँ पर। ये फाइल आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। दैट अब आपको क्या करना है, इस आपके जो क्लास है इस क्लास को हम क्या करेंगे, डॉट यहाँ पर क्लोज कर देंगे ताकि हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाए। बस आपको यही लाइन का कोड लिखना है और इस लाइन के कोड से आपकी जो पीडीएफ फाइल है वो डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए इसे रन करते हैं यहाँ पर और कुछ देर वेट करते हैं। ये कुछ टाइम के बाद आपको बन जाएगी और ये आपका जो डॉक्स फाइल है वो बन चुकी है। चलिए मैं आपको फाइल फोल्डर में ले चलता हूँ जहाँ पे मेरी डॉक्स फाइल बनी हुई पड़ी है। तो ये रही मेरी डॉक्स फाइल एंड जस्ट मैं इसे ओपन करता हूँ। ये वर्ड फाइल है और इसके अंदर जो हमारा सारा डेटा है वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए, ये हमारा सारा डेटा अब आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ऑल डेटा जो है वो किस फॉर्मेट में आ चुका है, डॉक्स फॉर्मेट में आ चुका है। आप इसे जस्ट कॉपी कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, कंप्लीटली इसके ऊपर कंप्लीटली वर्क कर सकते हैं और इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके पास कोई भी पीडीएफ फाइल पड़ी है उस पीडीएफ फाइल को आप डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अंदर वो सारे पेजेस आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई डॉक्स फाइल पड़ी है और उस डॉक्स फाइल को यदि हम पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो हम कौन से फंक्शन का यूज कर सकते हैं और किस तरह से यूज करेंगे। तो उसके लिए भी आपको क्या करना है, हमने जो एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया था नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डॉक्स टू पीडीएफ के नाम से, उसको आपको यूज करना है। तो आपको क्या करना है, डॉक्स टू पीडीएफ नाम का जो मॉड्यूल है उसे यूज करना है। इसके अंदर आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट किसे करना है, यहाँ पर कन्वर्टर नाम के कन्वर्ट के नाम से आपसे फंक्शन है, इसको हमें क्या करना है, यूज करना है। अब हमें क्या करना है, जिस फाइल को कन्वर्ट करना है उसका आपको बस नाम देना है और कहाँ पे कन्वर्ट करना है, किस नाम से करना है वो भी आपको देना है। दैट मैं कन्वर्टर नाम का जो यहाँ पे फंक्शन है उसे यूज करूंगा। इसके अंदर सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, आपके पास जो डॉक्स फाइल है उसका नाम, देन सेकंड आपके पास जो पीडीएफ फाइल को आपको कन्वर्ट, जिस पीडीएफ फाइल के अंदर आपको कन्वर्ट करना है उस पीडीएफ फाइल का नाम आना चाहिए। दैट सबसे पहले मैं क्या दूंगा यहाँ पर, हमारी फाइल का नाम, और फाइल का नाम है यहाँ पर न्यू अंडरस्कोर डॉक्स, तो वो मैंने दिया है। देन अब मैं यहाँ पर एक नई पीडीएफ फाइल बनाना चाहता हूँ इसी से, तो मैं न्यू अंडरस्कोर यहाँ पर पीडीएफ के नाम से वो फाइल बनाऊंगा और इसका जो डॉट एक्सटेंशन है वो पीडीएफ यहाँ पे रख देता हूँ। बस आपको एक सिंगल लाइन के कोड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्स फाइल को पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मैं यहाँ से रन करूंगा एंड रन करने के बाद कुछ टाइम लेगा ये आपके पास कन्वर्ट होने में और आपकी फाइल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो हमारी फाइल यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। चलिए इसको देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए न्यू अंडरस्कोर पीडीएफ के नाम से मेरी एक फाइल बन चुकी है और इसके अंदर देखूंगा मैं यहाँ पर, तो ये देखिए मेरी कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपके पास आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो के जरिए हमने क्या देखा, दो मॉड्यूल के बारे में समझा। यहाँ पर मैं दोनों मॉड्यूल के एक बार वापस बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है, पीडीएफ टू डॉक्स मॉड्यूल है जो कि आपके पास क्या करता है, आपकी पीडीएफ फाइल को डॉक्स फाइल के अंदर कन्वर्ट करके देता है।
देन सेकंड चीज क्या है यहाँ पर कि जो डॉक्स फाइल पड़ी है उस डॉक्स फाइल को दोबारा आपको पीडीएफ फाइल के अंदर कन्वर्ट करना है उसी ओरिजिनल आपके पास फ्रेम के साथ। तो आप यहाँ पर डॉक्स टू पीडीएफ नाम का जो मॉड्यूल है उसके अंदर कन्वर्टर फंक्शन का यूज करते हुए आप उसे वापस कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा कि ये जो फंक्शंस है वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हमारे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे साथ यही बने रहिए। टिल देन गुड बाय।